हाय हाय एवरीवन, माय नेम इज पंकज जोशी। आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर बीआई का डेमो। ठीक है, तो चलो मैं पावर बीआई का ये पीपीटी खोल लेता हूँ पहले तो। ठीक है, तो टीम पावर बीआई एक ऐसी एप्लीकेशन है, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पावर बीआई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो किसी भी तरह के डेटा को, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक ब्यूटीफुल इंसाइट दे सकता है। जैसे ये वाला दिख रहा है ऐसा। अभी होता क्या है, आपका कहीं से भी डेटा आ रहा है, आपका आपका वेब से डेटा आ रहा है, आपका एक्सेल से डेटा आ रहा है, आपका किसी डेटाबेस से डेटा आ रहा है। अब वो डेटा ऐसा बनाना या उसको एक्सेल में रिपोर्ट बनाना, तो एक्सेल की जो रिपोर्ट्स है ना, वो इतनी पावरफुल नहीं है जो पावर बीआई आपको दे सकता है। मतलब एंड लेवल ऑफ इंसाइट्स आपको दे सकता है वो, जो हम अभी देखेंगे आगे। तो इन शॉर्ट, एक पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है टीम, जो आपको किसी भी रॉ डेटा को एक ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट में। ठीक है, इसलिए पावर बीआई या पावर बीआई के जो कॉम्पिटिटर्स है वो इसलिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि वो इतना इतना वन क्लिक में ऐसी ऐसी पिक्चर आपको दिखाएंगे कि कोई भी वो डिसीजन लेने में बहुत ईजी होता है टीम सबको। यानी कुछ भी मैं अगर देखना चाहता हूँ 5 साल पुराना डेटा, तो मैं वन क्लिक में 5 साल पुराना डेटा देख सकता हूँ। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये एजेंट ने 2 दिन पहले इस 8 to 9 AM में क्या काम किया था, तो मैं वन क्लिक में देख सकता हूँ। अदरवाइज सपोज अगर ऐसा डेटा होगा और वो देखना, तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये है पावर बीआई टीम। अब ये पावर बीआई है, लेकिन ये सब काम कैसे कर पा रहा है टीम, ये पावर बीआई? चलो, हाय हाय सुषमा। तो ये पावर बीआई ये कुछ काम इस तरह से कर पा रहा है टीम, क्योंकि इसके पास ना कुछ पावरफुल कंपोनेंट्स है। ये पावर बीआई एप्लीकेशन के पास कुछ पावरफुल कंपोनेंट्स है। तो वो जो कंपोनेंट्स है ना टीम, वो ये है। एक है पावर क्वेरी, एक है पावर पिवट, और एक है पावर व्यू, विजुअल्स के लिए पावर व्यू। तो ऐसा नहीं था कि ये जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट के पास ये सारे तीनों कंपोनेंट ये नए नहीं है, ये ना बहुत पहले से चल रहे हैं, 2010 से है ये कंपोनेंट। अच्छा, ये ज्वाइन कर रहे हैं सभी। हाय हाय रूपा। ठीक है, तो अभी क्या है, इन कंपोनेंट्स के होने की वजह से ये पावर बीआई एप्लीकेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। अब ये कंपोनेंट है क्या? सबसे पहला कंपोनेंट पावर बीआई का टीम, ये है पावर क्वेरी। ये एक ऐसा ट्रेमेंडस टूल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के काम आता है। तो इस ट्रेमेंडस टूल को यहाँ पे 2 स्टूडेंट ने देखा है, इसको लाइव देखा है, देवेंद्र ने और वेदा ने। करेक्ट वेदा? आप बताना चाहते हो कुछ पावर क्वेरी के बारे में थोड़ा बहुत? देखा है ना आपने टूल को काम करते हुए? पावरफुल। हाँ। ठीक है, तो टीम में जो पावर क्वेरी है ना, कुल मिला के एक अलग चीज है। मतलब जैसे पावर बीआई आप सीख रहे हो ना, इसी के पीछे एक पावर क्वेरी है जो अपना सीखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि वो कुछ लैंग्वेज बेस्ड है। लेकिन हमारे कोर्स में हम लोग उतना डीप नहीं जा पाएंगे पावर बीआई में, पावर क्वेरी में। लेकिन पावर बीआई में हमें जो जो चीजें लगने वाली है, स्टैंडर्ड ऑप्शंस, या हो सकता है कुछ एम लैंग्वेज भी हम थोड़ी बहुत करते हुए नजर आएंगे। जहां तक मुझे लगेगा कि ये जरूरत है तो आपको सिखाया जाएगा वो। अदरवाइज ये खुद में अपना इतना वास्ट है कि इसको सीखने के लिए एक अलग कोर्स डिजाइन किया हमने। वो जो कोर्स है उसका नाम पावर क्वेरी है टीम। ठीक है, और ये पावर क्वेरी एंड पावर पिवट, तो ये पावर पिवट तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये रिलेशनशिप बनाता है। लेकिन ये हमारा जो कोर्स रहने वाला है, प्योरली पावर बीआई रहने वाला है, पावर बीआई। लेकिन पावर बीआई के पीछे हमें इसकी नॉलेज के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर हमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, तो मेरा पावर बीआई पे चार्ट बनाना वेस्ट है। अगर कोई बोलता है ना पावर बीआई में कि मैं ये चार्ट बना लूंगा, ये बना लूंगा, तो वो वेस्ट है। उसके पीछे जो ऑटोमेशन चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके पीछे ऑटोमेशन और जो आप तरह तरह के डैक्स यूज कर रहे हो, वो इसकी पावर बीआई की जान है टीम। अगर वो आपको आता है अच्छे से, तो आप ये कुछ भी कर सकते हो, इसको नचा सकते हो आप। लेकिन अगर आप सोच रहे हो नहीं, मैं यहाँ पे ये कार्ड बना दूंगा, या मैं डोनट चार्ट बना दूंगा, ये कर दूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप, तो वो नहीं है पावर बीआई। पावर बीआई है कि आपको इसका थरो नॉलेज होना चाहिए पावर क्वेरी का, जो हम देखेंगे अपने कोर्स में। पावर रिलेशनशिप आपको पता होने चाहिए। और ये थर्ड थिंग जो है विजुअल्स है, कि अलग अलग विजुअल्स आपको बनाने। क्लियर? कोई क्वेश्चंस किसी को यहाँ पे? सर, ये जो आपने लिखा है उतनी चीजें कि यहाँ पे कवर होगी, मतलब इसका मतलब ऐसा है ना? इसका मतलब है कि हाँ, ये सारी चीजें कवर होगी। लेकिन देवेंद्र, पावर क्वेरी हम लोग बहुत एम लैंग्वेज में नहीं जाएंगे डीपली। लेकिन हाँ, हम लोग जो जरूरत लगेगी वो सीखेंगे।
नहीं जैसे नहीं, यहाँ पे जो जो पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट्स ही अब मतलब पढ़ाएंगे, ऐसा ही इसका मतलब ना? हाँ, मतलब पावर क्वेरी या पावर पेव्ड बोल रहे हैं तो सब कुछ जो जो लगेगा अपने को। तो अभी हम देखते हैं ना क्या क्या यूज है इनके, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है। ठीक ये है। तीनों चीज ही होती है, जैसे पावर बीआई अगर बोल दिया ना तो ये तीन चीज होती है। पावर क्वेरी हो गया, पावर पिवट हो गया, इसी में डेक्स आ जाते हैं, डेक्स। तो डेक्स क्या है? डेक्स क्या, किसी को पता है? डेक्स नाम सुना है किसी ने? यूज किया है डेक्स कभी? या आप सभी पावर बीआई के लिए नए हो? अगर कोई पुराना है जिसने डेक्स यूज किया है या कोई इंटरव्यू दिया है, डेक्स वैक्स पूछा है, तो बता सकता है कोई डेक्स क्या होता है? ज्यादा तो आइडिया नहीं है, बट डेस्क में जो फॉर्मूले जो रहते हैं एक्सेल में, उस टाइप पे हमको फॉर्मूले क्रिएट करना पड़ता है उस सेंटेंस के हिसाब से। 100% करेक्ट। जो एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं ना, यहाँ पे उसको फंक्शंस कहते हैं। जो फॉर्म होता है ना, वी ओके। लुकअप, इफ होता है, सम इफ होता है, कुछ नहीं, उसका नाम इन्होंने डेक्स कर दिया। और वो डेस्क डेक्स ओके। थोड़े अच्छे हैं, मतलब इससे ज्यादा पावरफुल है। मतलब पिछले साल का डेटा देखना है, पिछले से पिछले महीने का देखना है, पिछले क्वार्टर का देखना है, तो वो सारी चीजें अच्छे अच्छे पावरफुल डेक्स यहाँ पे हैं, जो कि एक्सेल में नहीं है। ठीक है। चलो फिर म्यूट पे डाल दो, म्यूट पे डाल दो पहले। ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा ये कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत, और हम कुछ लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को? किसी को भी अभी? नो, राइट। तो अभी तक हमने ये देखा कि पावर बीआई एक एप्लीकेशन है जो आपको इस तरह के डेटा को एक अच्छा व्यू दे सकती है। यानी अगर आपने ऐसा व्यू बना लिया तो ये कोई भी रीड करके अपना जो भी एक्शंस लेना चाहता है वो ले सकता है। अदरवाइज इस डेटा में क्या करेगा वो, तो उसको तो पता ही नहीं क्या चल रहा है कंपनी में। अगर मैं कंपनी कंपनी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं देखना चाहता हूँ मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, तो मैं वन क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन, ओ मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, मेरा इतना सेल्स था। ठीक है। अदरवाइज यहाँ तो मैं फिल्टर लगाता बैठूंगा, या तो एक्सेल की कुछ नॉर्मल से चार्ट यूज करूंगा। जो कि मैं जो कि क्या होगा, एक्सेल की चार्ट में तो आप ऐसा अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा दूसरे चार्ट्स में। या फिर अगर इंटरेक्शन आप चाहते हो, इंटरेक्शन हो, तो आपको अच्छी खासी वीबीए की नॉलेज लगेगी, आपको वीबीए बहुत थरोली आना चाहिए। ठीक है। और वो भी इतनी मेहनत लगेगी, इतनी मेहनत, लेकिन वो काम यहाँ पे सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप में आप कर सकते हो। अगर आपने डेटा अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर लिया है तो ये काम आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है। तो एक अच्छी इस रॉ डेटा को एक ब्यूटीफुल व्यू, इनसाइट देने के लिए पावर बीआई है टीम, पावर बीआई। अब ये पावर बीआई ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसके पास तीन पावरफुल कंपोनेंट्स हैं। एक है पावर क्वेरी, पावर पिवट एंड पावर व्यू, यानी विजुअल्स। ठीक है, अलग अलग विजुअल्स। तो चलो एक एक करके हम देखते हैं क्या करता है ये। तो चलो सबसे पहले चलते हैं पावर क्वेरी। तो टीम पावर क्वेरी, ये सबसे पहला पॉइंट है आपका पावर बीआई में काम करने के लिए, सबसे पहला पॉइंट है। टीम मैं फिर से पूछता हूँ, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, करेक्ट? यस यस। ठीक। सभी को ना टीम, सिर्फ महेश को या सभी को? यस सर। Clear, sir. हेमा क्लियर, राइट? हेमा, हेमा को भी? Yes, yes, it's clear, गुड, sir. सुपर। Thank you so इन much. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट अनम्यूट एंड आस्क मी। वहीं पे स्टॉप करो और मुझे पूछो, ठीक है? चलो। तो पावर क्वेरी टीम, पावर बीआई में ये हमारा गेट है। मतलब ये डेटा आने का गेट है। अगर आप डेटा लाना चाहते हो तो इसके थ्रू डेटा आएगा, इसके थ्रू डेटा आएगा, यानी एंट्री पॉइंट ऑफ डेटा है। और उसके बाद जो भी जिस तरह का डेटा आपको चाहिए, आपको हो सकता है कि आप किसी वेब से आपको डेटा चाहिए, अब उस वेब में 10 GB का डेटा पड़ा है, 10 GB का। तो 10 GB तो नहीं चाहिए आपको। आपको उनमें उसमें से सिर्फ आपको 100 MB का डेटा जो है वो काम का है, 100 MB का। तो जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना है उतना एक्सट्रैक्ट कर लो, बाकी मत करो। अब उस 100 MB में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। यानी मुझे डेटा को फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, मुझे कुछ कॉलम्स जो है, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। ठीक है। मुझे उसको, वो जो डेटा आया है उसको दूसरे डेटा सेट से मर्ज करना है, उस डेटा सेट के नीचे कुछ डेटा डालना है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो कर लो बैकग्राउंड में। क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा कि आप एक्सेल में लाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, वी लुकअप, फॉर्मूला लगाओगे, सम इफ, नहीं। जो भी काम होगा बैकग्राउंड में यहाँ पे होगा, ताकि आप बस वन क्लिक में आपको सारी चीजें ऑटोमेट होके डेटा मिल जाए। अब ऐसा थोड़ा ना कि कोई आएगा डेटा मैं पेस्ट करूंगा एक्सेल में, फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, करेक्ट? तो वो काम नहीं होगा। हाय हाय अर्चना। ठीक है। तो आप, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो अर्चना आपने भी बीच में ज्वाइन किया, बस आप सुनते जाओ, फिर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछो, ठीक है? तो अभी वैसे भी डेमो चल रहा है, ठीक है?
चलो, और ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है अर्चना, बाद में आराम से देख भी सकते Yeah, sure. sir. चलो, तो पावर क्वेरी टीम जैसा कि गेट है, ये डेटा का एंट्री पॉइंट है। यहाँ डेटा आया, अच्छा, हाय हाय सुचिता, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा आया, जो भी डेटा आपको चाहिए, जो भी आपका मनपसंद डेटा है, जिस पे आपको काम करना है, उतना एक्सट्रैक्ट कर लो। जो भी उस डेटा के साथ भी आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, कर लो। ट्रांसफॉर्मेशन यानी जो भी कुछ करना चाहते हो, डेटा को आप करते हो ना डायरेक्टली, जब डेटा पे काम करते हो, कोई भी रॉ डेटा पे डायरेक्टली काम नहीं करते हो ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना उसके साथ। यानी हो सकता है आपको सिर्फ इतना डेटा फिल्टर करना है, सॉर्टिंग करनी है, कुछ डेटा को पाइवेट करना है, अनपाइवेट करना है, बहुत सारी चीजें, एन नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टीम जो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम होने के बाद अब डेटा आपका रेडी हो चुका है, बस उसको लोड कर दो। जैसे ही लोड हुआ टीम, वो डेटा आ जाएगा पावर बीआई में। ये हम लाइव भी देखने वाले हैं थोड़ी देर में, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो डेटा आ जाएगा पावर बीआई में। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप ऐसा मत सोचो कि आपको एक्सेल से काम करना है। आप ना अलग अलग डेटा सेट होगा, कभी एक्सेल होगा, कभी वेब हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकता है, कोई डेटाबेस हो सकता है, यानी एसक्यूएल सर्वर से डेटा ला रहे हो, माई एसक्यूएल से ला रहे हो, एक्सेस से ला रहे हो, कहीं से भी पाइथन से डेटा ला रहे हो। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अपने कोर्स में। ठीक है, हम एसक्यूएल सर्वर से भी डेटा लाएंगे, पाइथन से भी डेटा लाएंगे, वेब से डेटा लाएंगे, अलग अलग सोर्सेज से डेटा लाएंगे। ठीक है, सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो एक बार डेटा आ गया, डेटा के साथ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी मर्जिंग करनी है, अपेंड करना है, कुछ कॉलम रिप्लेस करने हैं, कुछ कॉलम ऐड करने हैं, एंड नंबर ऑफ चीजें जो भी आप एक्सेल पे करते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे स्मूथली कर सकते हो टीम। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस हो गया, काम हो गया, बस आपको क्लिक करना है, फिर आपका सारा व्यू सामने वन क्लिक में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो, 10 बंदे डेटा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक बार काम हो गया, बस वन क्लिक में काम होना चाहिए। फिर क्लिक भी नहीं, सिर्फ आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश में काम हो जाए। ठीक है, तो ये है पावर क्वेरी, जो कि एक ट्रेमेंडस पावरफुल कंपोनेंट है पावर बीआई का। ठीक है, तो चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। इसका अगला कंपोनेंट है टीम पावर पिवट। तो पावर पिवट क्या होता है? पावर पिवट ना, यहाँ पे अलग अलग टेबल्स होते हैं, यानी जो टेबल आपका जो टेबल्स होते हैं ना, आधी इंफॉर्मेशन आधी यहाँ पे है, आधी यहाँ पे है, तो इस तरह का रियल वर्ल्ड में डेटा होता है टीम। एक जगह मतलब ये जो डेटा है ना, ये नॉर्मलाइज डेटा है, नॉर्मलाइज यानी एक टेबल में सिर्फ एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, दूसरे टेबल में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। तो रियल टाइम में ना डेटा ऐसा होता है। तो ये डेटा इससे लिंक्ड है किसी पर्टिकुलर कॉलम से, ये डेटा इससे लिंक्ड है किसी पर्टिकुलर कॉलम से। ठीक है, तो ये आपस में लिंकिंग होती है। अब इस लिंकिंग को अगर आप एसक्यूएल वर्ल्ड में बोलो तो उसको जॉइंस कहते हैं, जॉइंस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस आप ड्रैग एंड ड्रॉप से रिलेशनशिप बना लेते हो कि ये डेटा इससे लिंक्ड है, ये डेटा इससे लिंक्ड है, और सारे टेबल आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं टीम। तो आपको अगर एक कॉलम इसका चाहिए, दूसरा कॉलम इसका चाहिए, तो इजीली वो काम कर सकते हो। किसकी वजह से? इस पावर पिवट की वजह से, पावर पिवट। ठीक है, अब ये पावर पिवट हो गया, लेकिन अब ये पावर पिवट के साथ टीम, इसमें ना अच्छे अच्छे डैक्स आप लिख सकते हो, डैक्स। तो डैक्स कुछ नहीं, इस तरह के कुछ फॉर्मुलेज आप लिखते हुए नजर आओगे। फॉर्मुलेस यानी ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले का मैंने एक प्रिंट स्क्रीन ऐसा दिया है ताकि आपको मैं बता दूं कि हम लोग ऐसे नॉर्मल फॉर्मूले नहीं करेंगे, हम प्रॉपर जो भी बेस्ट प्रैक्टिस होगी वो हम करेंगे। यानी हम वेरिएबल्स यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, और अच्छे रिजल्ट। एक कैलकुलेशन यहाँ आ गया, फिर ये कैलकुलेशन मुझे नीचे लगने वाला है, ये कैलकुलेशन नीचे लगने वाला है, तो इस तरह से एन नंबर ऑफ चीजें हम करने वाले, मतलब अच्छे अच्छे डैक्स हम देखने वाले, अच्छे अच्छे डैक्स। ठीक है, यानी दो इंपॉर्टेंट चीजें इस डेमो से, दो इंपॉर्टेंट चीजें आप लेके जा रहे हो टीम। एक तो पावर पावर क्वेरी, एक पावरफुल चीज सीखने वाले हो यहाँ पे। ठीक है, पावर बीआई तो डेफिनेटली, पावर बीआई तो आप सीखने ही वाले हो, लेकिन उसके जो हेल्प करने वाला है, एक तो पावर क्वेरी, आपको जबरदस्त चीजें सीखोगे आप यहाँ पे। दूसरा ये डैक्स, ये अच्छे अच्छे डैक्स आप यहाँ पे सीखने वाले हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं टीम पावर बीआई की। बाकी चार्ट्स बनाना वो तो आप आराम से एक बार देख लोगे ना तो आ जाएगा कि कहाँ पे क्या ड्रैग करना है, वो तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये चीजें आपको सीखनी है और यहाँ पे आपको मेहनत करनी है सभी को। ये चीजें स्ट्रांग है, अगर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रांग है तो ये सारी चीजें पावर बीआई पे काम करना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब लोग क्या होता है, हम लोग को अच्छे अच्छे वो विजुअल्स बना लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, पीछे उनका डेटा ना 10 बंदे काम कर रहे थे, कॉपी पेस्ट, मुझे ये डेटा दे, इसके नीचे डाल के दे, इसके नीचे। तो ये काम नहीं होना चाहिए टीम। सिर्फ और सिर्फ
एक बस आपने बना लिया, यहाँ पे रिफ्रेश किया और सारा व्यू आ जाना चाहिए। इस तरह का काम होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी अगर मैनुअल काम करना पड़े, अगर आप पावर बीआई पे काम कर रहे हो और मैनुअल काम करना पड़े तो किसी काम का नहीं है फिर वो पावर बीआई, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं। तो हमने देखा डेक्स, तो टीम डेक्स भी क्लियर है आपको? डेक्स क्या होता है, पावर क्वेरी क्या होता है, क्लियर? मतलब अब ये डेमो का पर्पस यही है, सिर्फ आपको इनके नाम बताना, रियल क्लास में पता चलेगा क्या होती है चीजें, क्लियर? तो अगर कोई पूछेगा आपसे पावर क्वेरी जैसा कुछ चीज होता है तो आप क्या बोलोगे, पावर क्वेरी किस लिए होता है? टीम बताओ। इन शॉर्ट बोले तो डेटा क्लीन अप कर सकते हैं पावर में। जो लॉट्स ऑफ डेटा आता है, जितना हमको विजुअलाइजेशन के लिए डेटा चाहिए तो उसको हम पावर क्वेरी से हम क्लीन अप कर सकते हैं करेक्ट, पूरा जो भी रॉ ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा है उसको जो भी मनपसंद डेटा में कन्वर्ट करना है पावर क्वेरी में कर सकते हो, ठीक है। तो पावर क्वेरी। दूसरा है डेक्स, क्या होता है डेक्स? महेश किशोर के और पे बताओ डेक्स क्या होते हैं? Formulas. फॉर्मूलाज, राइट। एक्सेल के फॉर्मूलाज, जैसे एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं ना, एक्सेल में जो फंक्शंस होते हैं वहां पे डेक्स कहते हैं इसको, डेक्स फंक्शन यानी वी लुकअप सम इफ, वो यहाँ पे फॉर्मूलाज होते हैं, यानी यहाँ पे वो डेक्स होते हैं, डेक्स। चलो थर्ड चीज देख लेते टीम, जो कि बहुत तरह तरह के आपको विजुअल्स दिखेंगे टीम, आपको अलग अलग चीजें दिखेगी, जैसे आपको बार चार्ट दिख रहा है, कॉलम चार्ट दिख रहा है, और अगर आपको यानी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, आपको स्लाइसेस दिख रहे हैं, अलग अलग चीजें दिख रही है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स आपको दिख रहे हैं। और ऐसा, और ये भी चीज है टीम, टाइम टू टाइम ना डेवलपर्स विजुअल्स बनाते रहते हैं। अगर आपको विजुअल्स यहाँ पे नहीं दिख रहे तो आप बाहर से भी विजुअल ला सकते हो, जो भी आपका मनपसंद विजुअल है वो बाहर से भी ला सकते हो, ठीक है। ऐसा 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 भी कर सकते हो आप। तो इन शॉर्ट कुछ नहीं टीम, हम बहुत सिंपल रखते हैं, यहाँ से आप अच्छे अच्छे विजुअल्स लेके आ सकते हो, ठीक है। तो चलो टीम, अभी आपने 3 कंपोनेंट देख लिए, पावर बीआई देख लिया, तो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा मैं आपको एक सिंपल सी चीज आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है। चलो। सर वन क्वेश्चन है। यस यस प्लीज। यहाँ पे सब विजुअल्स दिख रहे हैं, वो सब विजुअल्स यहाँ पे ये हो जाएगी ना, कवर हो जाएंगे ना सब कुछ डेमो? मेजर जो भी आपको लगने वाले सारे, ठीक है। ओके ओके ठीक। और आपको कोई लग रहा है कि यार ये भी समझा दो तो वो भी हम समझा देंगे, तो सब कुछ टीम आप अच्छे खासे पावर बीआई करते हुए नजर आने चाहिए इस कोर्स के बाद, ओके क्योंकि मेन टारगेट हमारा होगा, मेरा स्पेशली हम लोग का बोल रहा हूँ, मेन टारगेट मेरा होगा ट्रांसफॉर्मेशन और डेक्स की तरफ। ये सब कुछ कहानी नहीं है, ये तो बहुत इजीली कर लोगे आप, ठीक है। चलो हम देखते हैं, अभी हम थोड़ा बहुत एक पावर बीआई को देख लेते हैं। तो देखिए टीम, यहाँ पे पावर बीआई कुछ एक आध एग्जांपल देख लें। चलो चलो टीम, हम लोग क्या करते हैं, पावर बीआई ओपन करते हैं, यहाँ पे जाओ। तो हमारी क्लास में टीम पावर बीआई इंस्टॉलेशन से लेके हम सब कुछ सीखने वाले हैं, यानी पावर बीआई आपके पास हो सकता है हो सकता है ये पावर बीआई ना हो आपके पास, तो हम इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करेंगे फिर सीखेंगे, ठीक है। तो ये फ्री एप्लीकेशन होगी जिसको हम सीखने वाले हैं। हाँ, कल को पब्लिश करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो तो आपको कंपनी दे देगी, या फिर आप यहाँ पे देखोगे और कल को अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो पब्लिश कर सकते हो। यानी आपने एक बार पब्लिश कर दिया ना टीम, तो वो ना क्लाउड में पब्लिश हो जाती है, यानी आपको किसी को भी एक लिंक भेजो, वो लिंक ओपन करके वो देख सकता है रिपोर्ट, उसको भी पूरी एक्सेल की तरह पूरी रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लिंक भेज दो और वो देख सकता है, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग करते हैं पावर बीआई। तो टीम, जब पावर बीआई एप्लीकेशन खुलेगी वो आपको ऐसी नजर आएगी, ऐसी। तो इसको ना एक्सेल की तरह सोचो, ये एक्सेल जैसे ही होता है एक्सेल। तो एक्सेल में क्या, जैसे ऊपर दिखते हैं ना मेन्यूज दिखते हैं अलग अलग, तो यहाँ भी ऊपर में अलग अलग मेन्यूज है। ये देखो वहां पे होम होता है, फाइल होता है, एडिट होता है, अलग अलग मेन्यूज होते हैं ना, तो यहाँ पे भी अलग अलग है। अब यहाँ पे जो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे ये 3 कंपोनेंट, याद है हमने 3 कंपोनेंट के बारे में बात किया था, 3 कंपोनेंट, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट इसका ये वाला प्लेस टीम, ये इसका पावर व्यू वाला कंपोनेंट है, यानी यहाँ पे आप अलग अलग चार्ट्स बनाओगे। दूसरा कंपोनेंट इसका सेकंड, यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा, डेटा। तो चलो कंपोनेंट देखने से पहले हम डेटा तो लेके आ जाते हैं इसमें, डेटा तो जाके समझ में आएगा, ठीक है। और वो लाने से पहले भी मैं 2-3 चीजें और कवर करता हूं। ये हमारे मेन्यूज हैं, ठीक है। ये हमारे कंपोनेंट्स हैं लेफ्ट में, ये वो प्लेस है जहां पे आप काम करोगे, ये वो जगह है। अब अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो अलग अलग पेन्स होते हैं, यानी फिल्टर पेन हो गया, विजुअल पेन हो गया, अलग ये पेन। तो टीम काम करते समय ना हमेशा हमेशा ये दो पेन्स आपको दिखने वाले हैं, विजुअलाइजेशन और फील्ड। ये फिल्टर को आप हटा सकते हो, आप यहाँ से व्यू में जाओ
और इसके सिवाय भी अलग अलग पेन से जो हमें लगने वाले हैं, तो मैंने फिल्टर हटा दिया। लेकिन हमेशा हमेशा पावर बीआई आपको ऐसा दिखेगा, ये यानी स्ट्रक्चर उसका ऐसा दिखेगा। राइट में 2 पेन्स दिखेंगे, लेफ्ट में तीनों चीजें दिखेगी, नीचे शीट्स होंगी, जैसे एक्सेल में शीट्स होती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी शीट्स होंगी। यानी एक शीट में बना लो कुछ, दूसरी शीट में बना लो, इस तरह से बनाते चले जाओ, जो भी बनाना है आपको बनाओ। क्लियर? व्यू थोड़ा बहुत क्लियर है सबको? व्यू कैसा दिखता है? यस सर। Yes. परफेक्ट। Yeah. सभी बोलो क्योंकि अच्छा एक्टिव रहोगे आप लोग यहाँ पे। सभी बोलो कि सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये हमारा व्यू है टीम पावर बीआई का। तो अब क्या करते हैं हम लोग, मैंने कहा था कि इसका जो एंट्री पॉइंट है वो है पावर क्वेरी। तो चलो पावर क्वेरी से हम डेटा तो लाते हैं। तो टीम डेटा लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा होम में, यहाँ पे जाना पड़ेगा गेट डेटा। अब गेट डेटा में कुछ कॉमन डेटा सोर्स इन्होंने रखे हुए हैं, जैसे बोल रहे हैं एक्सेल वर्कबुक चाहिए, एसक्यूएल सर्वर चाहिए, यहाँ पे अपना खुद का डेटा बना लो एंटर डेटा करके। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ से गेट डेटा से एक्सेल वर्कबुक यहाँ से ले आता हूँ, या फिर आप इसको यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो देखो क्या किया हमने, एक्सेल वर्कबुक पे गए, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक। अब एक्सेल वर्कबुक पे मैंने बोला मुझे ना ये डेटा चाहिए, मैंने जो भी अपना बोला ना, मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए ये वाला, यहाँ पे रखा है मैंने एक डेटा, ये वाला डेटा मुझे चाहिए। तो मैंने इस डेटा को क्लिक किया, ओपन किया, और ये डेटा आपके सामने आने वाला है। तो यानी जो भी डेटा सोर्स चाहिए आपको, डेटा ले आओ। ये पावर, ये जो विंडो है ये बता रहे हैं कि आपके डेटा में 3 टैब है, ऑर्डर्स है, पीपल है, यानी 3 शीट्स है, ऑर्डर्स है, पीपल है, रिटर्न्स है। तो जो भी डेटा होगा सामने दिखेगा। तो टीम होता क्या है, आप ये ऑर्डर करो, यही डेटा आपको चाहिए, आप बस लोड कर दो तो डायरेक्टली लोड हो जाएगा। लेकिन फिर वो पावर क्वेरी कहाँ पे है, जहां मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो कहाँ पे है, वो ना इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे पड़ा है, ट्रांसफॉर्म डेटा। इस तरह से बस आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो, आप आ जाओगे पावर क्वेरी की विंडो में। तो अच्छी बात यह है कि ये जो पावर क्वेरी यहाँ पे है, सेम पावर क्वेरी एक्सेल पे भी है। ठीक है, एक्सेल पे भी यही चीज है, जहां आप अच्छा खासा, अगर आपको एक्सेल पे भी डेटा पे काम करना है तो वहां पे पावर क्वेरी यूज कर सकते हो। तो ये पावर क्वेरी है। सपोज मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए और बाकी डेटा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये सारी चीजें मैं पकड़ूंगा, सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। ऐसे डिलीट करके मैं बस लोड करूंगा और मुझे 2 डेटा आ जाएंगे। लेकिन फिर कल को मुझे लग रहा है नहीं यार, ये डेटा चाहिए था, वो डेटा चाहिए था, तो आप क्या करोगे, ये रिमूव कॉलम, ये जो भी आप इससे काम कराते हो टीम, पावर क्वेरी से जो भी काम कराते हो वो रिकॉर्ड करते जाता है कि आपने मुझसे ये काम करवाया। तो आपको अगर नहीं करवाना वो काम तो डिलीट कर दो, तो आपको डेटा पहले जैसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में टीम हम ये तो सीखेंगे। चलो, हाय हाय कोमल। ठीक है, तो हमारी कोर्स में टीम हम, Hello, sir. हेलो Good morning. कोमल, गुड गुड I'm good. How are you? गुड कोमल। तो ठीक है, Sorry, वो लेट हो गया, मैं भूल गई थी कोई ज्वाइन इशू नहीं है करना। कोमल, ये तो हमारा डेमो Yes. सेशन है जो हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, और कल को तो Yes. फिर हम लोग जब लाइव क्लास में देखेंगे तो वैसे भी सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप देखते रहो आराम से। ठीक है, Okay, ठीक है, चलेगा। Okay. तो टीम अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आपने देखा, हम एक डेटा सोर्स से डेटा ला रहे हैं, क्योंकि ये पावर बीआई एप्लीकेशन है जिसपे आपको काम करना है। तो आप क्या करोगे, जाओगे गेट डेटा में, आप बोलो एक्सेल, या फिर बहुत अच्छी चीज होगी जो हम ये ब्लैंक क्वेरी के थ्रू भी सीखेंगे टीम। एक्सेल से तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन ब्लैंक क्वेरी, यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक क्वेरी लिखता हूँ तो होता क्या है, इस ब्लैंक क्वेरी में मैं थोड़ी बहुत एम लैंग्वेज करता हुआ नजर आऊंगा। जैसे मुझे क्या चाहिए, वो डेटा चाहिए, यानी मैं क्या बोलूंगा, इक्वल टू फाइल डॉट कंटेंट्स। यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, फाइल डॉट कंटेंट्स। मुझे किस फाइल का डेटा चाहिए, तो अब मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे ना इस फाइल का डेटा चाहिए, इसका। तो आप शिफ्ट और राइट क्लिक दबा दो, शिफ्ट और राइट क्लिक, कॉपी एज पाथ, और इसको जाके बोल दो मुझे इस फाइल का डेटा चाहिए, इसका। तो बस क्लिक करो यहाँ पे, तो वो फाइल बता रहा है कि इसमें 3 शीट्स है, 3 शीट्स किसका चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो अब जैसा मैंने बोला टीम, अगर मुझे पावर क्वेरी की एम लैंग्वेज आती है, तो जो कि हम थोड़ी बहुत यहाँ देखेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि उसकी पावर मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये सारी चीजें आती है ना, तो टीम आप डेटा को किसी भी तरह से घुमा सकते हो। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीजें हम ये भी देखेंगे। तो जैसे मैंने बोल दिया, मुझे ये नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका ऑर्डर्स वाला डेटा चाहिए, ऑर्डर्स। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे ना कर्ली ब्रैकेट 0,
तो किसी भी ऑर्डर को किसी भी रो को रेफर करने के लिए 0। ये टीम मैं बहुत बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब अभी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या क्या चीज है, इसलिए मैं बस थोड़ा एक इंट्रो दे रहा हूँ आपको इसका। ठीक है, मुझे 0 नंबर का ये चाहिए, रो चाहिए, मुझे डेटा चाहिए। तो मैंने क्या किया, मुझे डेटा चाहिए, बस ये क्लिक किया, ये क्लिक करो, ये सामने आ गया। अब मैं इसको बता रहा हूँ, अरे ये हेडर्स को तो आपने नीचे छोड़ दिया, इस हेडर्स को ऊपर करो। तो क्या करो, आप इसको क्लिक हटाओ, अब बोलो टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स करो, प्रमोट हेडर्स। किसको, ये वाला जो चीज है ना, इसको प्रमोट करो, यानी वो जो टेबल्स के हेडर्स है वो नीचे खिसके हुए हैं ना, उसको प्रमोट करो। तो आप यहाँ पे जाओगे, ये सारी चीजें हटाओ, और ये डेटा रेडी है, बस एक बार क्लिक करो तो देखो ये हेडर्स ऊपर पहुंच गए। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ यही चाहिए, मुझे यही कॉलम चाहिए, सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, या तो आपकी चॉइस है, या तो आप ऊपर के ऑप्शन से करो, या फिर अगर पावर क्वेरी का अच्छा खासा नॉलेज है तो ये यूज करो। ठीक है, कभी भी ये एम लैंग्वेज ऊपर के ऑप्शन से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम ये थोड़ी बहुत देखेंगे, क्योंकि इसको देखने के लिए खुद बहुत टाइम चाहिए। तो हम यहाँ से जो भी करना है वो कर लेंगे, और जरूरत लगी तो ये भी सीखेंगे, यानी थोड़ा बहुत तो सीखने ही वाले हैं हम लोग अच्छा खासा ये। लेकिन अब मेजरली हम यहाँ पे पावर बीआई में टारगेट करेंगे डेक्स की तरफ, और ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू यूजिंग स्टैंडर्ड ऑप्शंस। ठीक है, अगर आपको लगेगा नहीं ऐसे भी बता दो तो हम ऐसे भी देखेंगे। तो चलो फिर ये डेटा आ गया टीम, यहाँ पे डेटा, ये ऑर्डर्स का टेबल नहीं चाहिए मुझे, राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, यहाँ पे डिलीट कर दिया, डिलीट। तो आप डेटा ले आए, आपने क्या किया, एक्सेल से डेटा उठा लिया, और वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो व्यू है, कौन सा व्यू है टीम, ये वाला, ये जो व्यू दिख रहा है आपको, क्या है ये व्यू? Table view. हाँ, टेबल व्यू तो है, लेकिन ये कौन सा है, ये पावर व्यू, ये कौन सा है? Power view. पावर व्यू है, पावर क्वेरी है, या पावर पिवट है, क्या ये? It's a power query. You are absolutely correct. Query, This is a it's a power query. query thing. It is welcoming the data. Now data is here. After this, you can load the data here. आपने जो भी काम करना है, जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, करो यहाँ पे। ठीक है, एक्सेल से 100 टाइम्स पावरफुल है टीम ये। जो भी आप चीजें करना चाहते हो, जो भी ऑटोमेशन करना चाहते हो यहाँ पे करो, जो कि हम अपने कोर्स में देखेंगे। ठीक है, सारा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब मैं जाता हूँ डेटा को लोड करने, तो क्लोज एंड अप्लाई कर दो। ठीक है, मेरे को जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, करो बैकग्राउंड में जाके, और वो नॉलेज क्या है, वो नॉलेज हम यहाँ लेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप एक्सेल पे खेल रहे हो, चीजें वहां कर रहे हो, फिर कॉपी पेस्ट नहीं, जो भी काम करना है पीछे करो, जो भी फॉर्मुलेज लगाने, जो भी करना है यहाँ पे करो। अब टीम ये डेटा आपका आ चुका है, ये डेटा है, अब वो डेटा दिख नहीं रहा है, तो ये तो पावर, ये जो व्यू है, ये तो आपका रिपोर्ट व्यू है, यानी यहाँ पे चार्ट्स बनेंगे। सेकेंड व्यू ये वाला है, जहां आपको डेटा दिखेगा, डेटा। तो देखो ये आपको डेटा दिख रहा है, ये आपका डेटा है। थर्ड व्यू एक रिलेशनशिप का व्यू होता है, कि आपको इस टेबल से दूसरे टेबल को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो 3 तरह के व्यू है। एक है रिपोर्ट व्यू, जहां डेटा दिखेगा आपको, रिपोर्ट्स जो भी बनानी है वो यहां बनेगी, जो भी डेटा दिखेगा वो यहां दिखेगा। थर्ड, रिलेशनशिप यहाँ पे होगा। ठीक है, मोटा मोटा बस मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा आपने देखा है। ठीक है, आपने सीखा नहीं है, आपने बस ऐसा देखा है डेमो में। ठीक है, तो चलो टीम कुछ छोटे मोटे विजुअल्स बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना मुझे एक चार्ट चाहिए, चार्ट, एक टेबल चाहिए, टेबल। तो यहाँ पे अलग अलग विजुअल्स है, इसमें टेबल का भी एक विजुअल है, ये देखो टेबल, और टेबल के साथ एक ना ये भी है, एक मैट्रिक्स भी है। तो टेबल और मैट्रिक्स दोनों भाई भाई है, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। लेकिन टेबल क्या होता है, टेबल नॉर्मल टेबल, और मैट्रिक्स क्या, जो पाइवट टेबल में बनाते हैं ना, पाइवट टेबल वो। तो चलो हम फिलहाल टेबल ही ले लेते हैं, टेबल। तो मैंने क्या किया, टेबल को मैंने क्लिक किया, बस यहाँ पे टेबल को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे इस टेबल में कैटेगरी वाइज सेल्स देखना है, कि क्या कैटेगरी वाइज सेल्स है, या कुछ भी, जो भी एक फील्ड उठाते हैं हम लोग, यहाँ जाते हैं, इस फील्ड को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो टीम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने आपको पेन्स मिलेंगे, ऊपर कितने पेन मिलेंगे बाय डिफॉल्ट आपको, यहाँ जो पेन्स दिखते हैं, 2 ही पेन दिखेंगे ना। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा पेन्स की जरूरत है, जो कि पड़ेगी, आपको व्यू में जाना है और वो पेन्स लेके आने, यहाँ से अलग अलग पेन्स लेके आने। ठीक है, तो फिलहाल मुझे ये 2 पेन की जरूरत है, तो मैंने अपना विजुअल सेलेक्ट किया। ये पूरा पावर बीआई यहाँ पे जो आप कर रहे हो, मेन काम आप कर चुके हो। ड्रैग एंड ड्रॉप की कहानी है टीम, ड्रैग एंड ड्रॉप है, लेकिन आपको अगर डैग्स बनाने तो डैग्स बनाने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने ये बनाया, ये बनाया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया और मैंने बोला मुझे प्लीज ये दिखा दो, ये वाला व्यू, यहाँ पे कैटेगरी वाइज व्यू दिखा दो।
यहाँ पे कैटेगरी का है ना, कैटेगरी को उठाओ, यहाँ पे डाल दो कैटेगरी। कैटेगरी वाइज मुझे सेल्स दिखा दो, तो आप सेल्स को पकड़ो और उठा के यहाँ डाल दो, तो ये व्यू आ गया। लेकिन अब ये व्यू देख रहे हो ना आप, तो कैसा आ रहा है आपको, फर्नीचर फर्नीचर रिपीट आ रहा है, फिर ये आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ना सेल्स को एज ए टेक्स्ट रीड कर रहा है वो, यानी सेल्स का जो डेटा टाइप है वो सही नहीं है, तो सेल्स को देखो टेक्स्ट बोल रहा है वो। तो हम एक काम करते हैं, या तो बैकग्राउंड में जाके सही कर सकते हैं, या तो फिर यहीं पे कर सकते हैं। आप इसको बोलोगे टेक्स्ट नहीं है, नंबर है, नंबर, होल नंबर बोल दो। ठीक है, तो आपने बोल दिया ये होल नंबर है, तो जैसे ही होल नंबर बोल दिया तो देखो ये समराइज हो जाएगा। तो समराइज ऐसा मत बोलो, आप बोलो मुझे सेल्स को क्या करना है, मुझे यहाँ पे सम करना है, इसका सम। तो देखो ये समराइज हो गया। ऐसा ही चाहिए ना, फर्नीचर की 1000 एंट्री क्या करेंगे, वो तो यहाँ भी पड़ी हुई है, फर्नीचर के लाइन आइटम्स तो यहाँ भी पड़े हैं, लेकिन मुझे वो समराइज करना है कि फर्नीचर कितना हुआ, ऑफिस सप्लाईज कितना हुआ, टेक्नोलॉजी कितना हुआ। ठीक है, अब इस टेबल को छोटा सा थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले तो ये अंदर की चीजें नहीं चाहिए, एक सिंपल सा टेबल दो। तो आप जाओ यहाँ पे, तो टीम ये अलग अलग विजुअल्स हैं, कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ आना पड़ता है, यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेटिंग स्टाइल, स्टाइल प्रीसेट, अब बोल दो मुझे कोई स्टाइल नहीं चाहिए, नन चाहिए, नन। ठीक है, अब नन किया, नन के बाद मुझे ना कुछ ये काम करो, इसके कॉलम हेडर्स में कुछ कलर कर दो। तो कॉलम हेडर्स क्या चाहिए, कॉलम हेडर्स, तो आपको जाना पड़ेगा कॉलम हेडर्स की तरफ, जाओ ढूंढो कॉलम हेडर्स कहाँ पे, ये दिख रहा है, तो जो भी काम करना है उसकी तरफ भागो। ठीक है, तो जो भी काम करना है उसकी तरफ जाओ। तो जैसे कॉलम हेडर्स की तरफ जाना है आपको, तो कॉलम हेडर्स को सेलेक्ट करो। अब कॉलम हेडर्स को क्या करना है टीम, मुझे ना बैकग्राउंड कलर करना है, तो ये बैकग्राउंड कलर दे दो, ये दे दिया। अरे मुझे, ठीक है, हाय धीरज। अब मुझे वो कॉलम हेडर्स को ना बोल्ड भी करना है, बोल्ड। तो आप क्या करो, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन भी दिख रहा है टीम आपको, ये बोल्ड का ऑप्शन दिख रहा है, उसको सेंटर में लाना है, सेंटर पे कर लो, तो ये ऐसा हो गया। अब प्लस मुझे ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये इसके बॉर्डर्स नहीं है, बॉर्डर्स, तो बॉर्डर भी चाहिए, सेलेक्ट करो बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स कहाँ होते हैं, बॉर्डर्स को ढूंढो, सेलेक्ट करो। तो यहाँ तो नहीं दिख रहे बॉर्डर्स आपको, यहाँ कुछ जनरल में आपको ना इफेक्ट्स में दिखते हैं। टीम यहाँ मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको अभी नहीं सिखाना है, रियल क्लास में सिखाना है। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या कर सकते हो, एक सिंपल मैं डैशबोर्ड आपके सामने बना रहा हूँ। आप इफेक्ट्स में जाओ, यहाँ पे जाओ विजुअल बॉर्डर की तरफ और बॉर्डर ले आओ, तो ये बॉर्डर आ गए। ठीक है, तो पहला विजुअल आपका कैटेगरी वाइज आपका टेबल रेडी है। अगर मैं हेडिंग दे देता तो अच्छा रहता ना, पता चलता कि क्या व्यू है ये। तो हेडिंग, यानी ये ऊपर टाइटल भी ले आता, टाइटल। तो आप यहाँ पे जाओ, ढूंढो टाइटल को कहाँ पे, यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ जाओ और यहाँ पे देखो टाइटल दिख रहा है, टाइटल को ऑन कर लो। ऑन करके आप बोल दो यार ये जो है ना, ये मेरा ना कैटेगरी वाइज व्यू दे रहा है, मुझे कैटेगरी वाइज समरी, ये मेरा ये दे रहा है। बस इस कैटेगरी वाइज को बोल्ड करो थोड़ा, और इसको थोड़ा सा कम कर दो व्यू, यानी ये बहुत ज्यादा है ना, ये इसका टेक्स्ट साइज बहुत, फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है, इसको सेंटर पे ले आओ। अब कैटेगरी वाइज को भी बैकग्राउंड कुछ कर दो, बैकग्राउंड 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 कोई सा भी ऐसा कलर कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। तो पहला व्यू आपका कैटेगरी, अब फॉन्ट बहुत छोटा हो गया, यहाँ पे चलते हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे जाओ, टाइटल में जाओ, टाइटल, टाइटल में जाके इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये बड़ा हो गया। ठीक है, इतना काफी है। तो ये हमारा कैटेगरी वाइज व्यू। अब इतनी फॉर्मेटिंग की है टीम, फिर से नया टेबल बनाऊंगा, फिर से नया टेबल बनाऊंगा, उसमें फॉर्मेटिंग करूंगा तो वो सही नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसी में कर लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक नया टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ये दूसरा टेबल। अब दूसरा मुझे कैटेगरी वाइज व्यू नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, इसको बाहर फेंक दो। आप बोल दो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हटा दो इसको। आपको दूसरा व्यू चाहिए सब कैटेगरी वाइज, या कोई सा भी व्यू ले आओ। तो मैं बोल देता हूँ मुझे दूसरा व्यू सब कैटेगरी वाइज दे दो, सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी को पकड़ो, यहाँ पे ऊपर खिसका दो, और इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो ऐसे, ये सब कैटेगरी वाइज व्यू मिल गया आपको। ठीक है, दूसरा व्यू मिल गया। अब टीम इसके चार्ट्स और एक्सेल के चार्ट में क्या फर्क है, इसके चार्ट में फर्क ये है कि अगर आप फर्नीचर पे क्लिक करोगे तो सिर्फ फर्नीचर की कैटेगरी दिखेगी, ये देखो। एक्सेल में ऐसा नहीं होता, अगर करना है तो बहुत डिफिकल्ट होगा, वीबीए की हेल्प लगेगी और अच्छी खासी कोडिंग करनी पड़ेगी। ऑफिस सप्लाईज पे क्लिक करो, यहाँ पे हो जाएगा। टेक्नोलॉजी पे क्लिक करो, तो ये चार्ट जो है ना आपस में इंटरेक्टिव है, आपस में बातें करते हैं ये। अगर आप यहाँ पे एक्सेसरीज में क्लिक करोगे तो देखो ये हो जाएगा, सिर्फ ये दिखेगा। तो आपस में इंटरेक्शन होता है इसमें। तो चलो 2 चार्ट हमने बना लिए। अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ इसको।
और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ यार ये दूसरा चार्ट जो है ना, ये नहीं चाहिए, टेबल नहीं चाहिए इस बार, इसको कैटेगरी वाइज तो नहीं चाहिए पहले, इस बार हमें क्या चाहिए, इसको एक काम करते हैं ना टीम, यहाँ पे साइड में लेके आते हैं, सबसे पहले इसको राइट में ले आते हैं, यहाँ पे यहाँ पे लेके आते हैं, इस कैटेगरी वाइज को हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, कैटेगरी वाइज हो गया, इसको बीच में ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ले आते हैं, और इसको हम बोल देते हैं हमें ये चाहिए। आप क्या करो, प्रोडक्ट नेम लिख दो, प्रोडक्ट नेम वाइज, ये सेल्स कैटेगरी हटा दो, तो नहीं प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बहुत सारे होंगे, सिटी वाइज व्यू दिखा दो, सिटी या स्टेट वाइज, एक स्टेट वाइज व्यू होगा, स्टेट, बस क्लिक करो, स्टेट को ऊपर पहुंचाओ, जैसे पाइवट टेबल में काम करते हैं ना वैसे ही, तो बस इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे कर लो कि ये स्टेट वाइज व्यू आपका रेडी है, ठीक है, ये आपका ये व्यू रेडी है, एक और बीच में फिट हो सकता है कुछ, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये स्टेट वाइज व्यू को नीचे ले आते हैं, यहाँ पे नीचे, और नीचे लाके इसको ऐसा करते हैं यहाँ पे, और इसको छोटा कर देते हैं, और बोलते हैं ये टेबल नहीं चाहिए अपने को, इसमें ना कुछ चार्ट दिखा दो, चार्ट, तो आप क्या करो, ये वाला चार्ट ले आओ, यहाँ पे बोल दो ये टेबल नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करो, ये टेबल नहीं चाहिए, इसके बदले ये चार्ट दिखा दो, ये चार्ट दिखाया तो देखो ऐसा आ गया। अब ऐसा है तो प्रॉब्लम है यार, ये क्या हो गया, ये तो दिखने लायक नहीं हो रहा, तो मैं, किसी ने मुझे बोला यार ये क्या कर दिया, तो मैं बोलूंगा यार इतनी सारी आपके पास, इतनी सारे स्टेट है तो ऐसे ही दिखेगा, तो उसने बोला ठीक है एक काम करो, टॉप 10 स्टेट्स दिखाओ, बस ये सब मत दिखाओ, टॉप 10 दिखाओ, तो अब मुझे वो फिल्टर पेन की जरूरत पड़ेगी टीम, फिल्टर पेन की, तो अब जाओ व्यू में, आप लेके आओ वो फिल्टर पेन, ये लेके आओ। अब यहाँ पे आप जो बोल रहे हो ना कि आपको ये जो है यहाँ पे, ये सम ऑफ सेल्स, एक सेकेंड ना, हाँ ये सम ऑफ सेल्स करो, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ ना स्टेट, हाँ एक्चुअली मुझे स्टेट देखना है, स्टेट, तो आप क्या करो, स्टेट पे क्लिक करो, और स्टेट में जाके आप बोलो मुझे बेसिक नहीं, मुझे टॉप के आइटम्स चाहिए, टॉप, तो कि बेसिक तो वही फिल्टर होता है टीम, हम जो लोग लगाते हैं ना कि मुझे सिर्फ ये वाला दिखाओ, जैसे बेसिक फिल्टर मैंने किया, तो वो नहीं होता कि आप टिक करो कि क्या क्या चाहिए आपको, अलाबामा चाहिए, ये चाहिए, तो बेसिक नहीं चाहिए अपने को, हमें क्या चाहिए, हमें टॉप चाहिए, टॉप, तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, अब बोलो टॉप एंड फिल्टर चाहिए, टॉप, तो टॉप 5 फिल्टर चाहिए, लेकिन किसके बेसिस पे, आपको प्रॉफिट के बेसिस पे चाहिए, सेल्स के बेसिस पे चाहिए, तो कुछ भी ले लो, तो मैं बोलता हूँ मुझे ना सेल्स के बेसिस पे, तो सेल्स को पकड़ो, खींचो, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दिया और अप्लाई कर दो, तो ये टॉप 5 स्टेट आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है, टॉप 5, तो चलो एक काम करते हैं, अभी तो बहुत ये छोटा करते हैं, इसको छोटा करते हैं, ऐसा व्यू दिख रहा है। अब ये जो टीम, ये जो है इसको वाई एक्सेस कहते हैं, इसको एक्स एक्सेस कहते हैं, ये टाइटल है, तो चलो फिलहाल मैं बोलता हूँ वाई एक्सेस नहीं चाहिए, हटाओ इसको, सेलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ और बोलो वाई एक्सेस नहीं चाहिए, वाई एक्सेस, तो ये वाई एक्सेस को ऑफ कर दो, लेकिन ये टाइटल भी नहीं चाहिए, वाई एक्सेस का ये टाइटल भी नहीं चाहिए, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, आप यहाँ पे जाओ, इसको क्लिक करो, तो देखो ऐसे काम करता है ये, ऐसे एक्सटेंड करो, ऐसे मिनिमाइज करो, तो मुझे टाइटल नहीं चाहिए, टाइटल को ऑफ कर दो, नहीं चाहिए, फिर ऑफ करने के बाद बोलो ये इसको भी ऑफ कर दो, वाई एक्सेस भी नहीं चाहिए, तो गया वाई एक्सेस, ठीक है, वाई एक्सेस गया। अब ये एक्स एक्सेस ठीक है मुझे चाहिए, लेकिन एक्स एक्सेस को बोल्ड करो, थोड़ा बड़ा दिखाओ, तो जाओ एक्स एक्सेस में यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जाने के आप बोलो इसको बोल्ड करो, और इसकी जो फॉन्ट साइज है थोड़ी बड़ी कर दो, ठीक है, तो फॉन्ट साइज हमने थोड़ी बड़ी कर दी, ये नहीं चाहिए, ये स्टेट नहीं चाहिए, तो टाइटल को ऑफ कर दो, तो टीम जो हमें चाहिए हम वहां जाएंगे, और आपको पता होगा कि कहाँ जाना है, जैसे यहाँ है, यहाँ तो ढूंढते नहीं बैठना, आपको फटाक से उस ऑप्शन में जाना है, क्योंकि वो आपको पता होगा कि कहाँ पे है, ठीक है, जो हमें करना है टाइटल में जाना है, तो फटाक से यहाँ पे जाओगे आप टाइटल में, आप सेलेक्ट करो, आपको बोलना है टाइटल में, तो आपको जाना है यहाँ पे टाइटल, ये दिख रहा है, यहाँ तो नहीं आना आपको, यहाँ पे आपको टाइटल में जाना है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल टाइटल में नहीं जा रहे हम लोग, अब मुझे कुछ डेटा लेबल्स चाहिए, डेटा लेबल्स, तो सेलेक्ट करो चार्ट को, जाओ यहाँ पे, यहाँ जाने के बाद आप डेटा लेबल्स में आओ, ऑन कर दो, ऑन, तो ये इसने ऐसा समरा इसको कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसको एक अलग व्यू दिखा दिया, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं डेटा लेबल्स में जा रहा हूं, लेकिन डेटा लेबल्स में जाने के बाद आपको ये जो है ना पोजीशन ठीक है, इसकी जो वैल्यूज है, वैल्यूज को आपको ये नहीं चाहिए, जो डिस्प्ले यूनिट है ना ऐसा मत दिखाओ, रियल डेटा दिखाओ, क्योंकि इसने मिलियंस में कन्वर्ट कर दिया है,
तो मैं बोल रहा हूँ रियल डेटा दिखाओ, तो रियल डेटा आपको दिखेगा थाउजेंड्स, 1000 नहीं सॉरी, नन कर दो इसको, नन कर दो, ऐसा। इसको बोल्ड कर दो, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा कर लो, तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको। अगर आपको ये चाहिए डेसिमल प्लेसेस भी चाहिए तो डेसिमल प्लेसेस भी ले आओ, ठीक है। तो कुछ डेसिमल प्लेसेस ले आओ तो डेसिमल प्लेसेस भी आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो गया डेटा, तो हमारा डेटा ऐसा दिख रहा है हमें। तो अभी फायदा क्या है, देखो यहाँ क्लिक करो, बाकी सब चीजों में इफेक्ट देखो यहाँ पे। अब ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है, आपको ये इफेक्ट ऐसे दिख रहे हैं, ये जो इफेक्ट है ना, मैं एक काम करता हूँ, हाँ, अगर मैं फर्नीचर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है टोटल फर्नीचर इतना है, लेकिन इसमें फर्नीचर सिर्फ इतना ही है, इतना कैलिफोर्निया में इतना है। अगर मैं फर्नीचर हटा दूं तो कैलिफोर्निया में बाकी सब एंट्रीज इतनी है, इतनी। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ फर्नीचर ऐसा मत दिखाओ यार, ये वाला व्यू मत दिखाओ, तो आप क्या करो, ये फर्नीचर को सेलेक्ट करो, ये जो चार्ट है ना, इसको सेलेक्ट करो, इसको। आप जाओ फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाने के बाद एडिट इंटरेक्शन, एडिट इंटरेक्शन में 3 चीजें होती है, फिल्टर करना है, हाईलाइट करना है या ब्लॉक करना है। तो अगर मैंने ब्लॉक कर दिया, टीम ब्लॉक, तो अभी क्या होगा, आप यहाँ पे कुछ भी करते बैठो, नीचे कुछ चेंज नहीं होंगे। होता है ना, बहुत बार जरूरत पड़ सकती है कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि ये ब्लॉक किया आपने। दूसरा व्यू है हाईलाइट, हाईलाइट किया है, ऐसा करता है, ऐसा, ऐसा नहीं चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, फिल्टर, फिल्टर क्या करता है, बिल्कुल फिल्टर कर देता है, यानी सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर ही दिखेगा, ऑफिस सप्लाईज ही दिखेगा। तो ये सही रहेगा, ये वाला व्यू। तो आप जाओ फॉर्मेट में, आप इसको ऑफ कर दो, इसको ऑफ कर दो, ठीक है। तो 2 चार्ट्स रेडी है आपके। एक काम करते हैं, तीसरा कोई चार्ट ले आते हैं यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, तीसरा चार्ट ले आए हम यहाँ पे, और इसको भी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। 2 चीजें देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ जाते हैं हम लोग और हम बोल देते हैं इसमें ना स्टेट भी डाल दो। नहीं, स्टेट तो नीचे है, इसमें क्या करो, सिटी भी डाल दो, सिटी। कुछ भी व्यू बनाना है अपने को तो सिटी ऊपर कर लो, सिटी वाइज कैटेगरी वाइज ये व्यू दिख रहा है आपको, यानी इस सिटी में इस कैटेगरी में क्या था, ठीक है। तो ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है। कॉलम बढ़ा सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो कॉलम। एक सेकेंड ना, मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसको थोड़ा सेट करता हूँ, यहाँ से सेट किया। इस कैटेगरी को, सिटी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और कैटेगरी को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे। अब टीम, ये एक छोटा सा डैशबोर्ड है। अब मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा है इसका, ये कलर मैं कुछ और देना चाहता हूँ, टाइटल। तो आप जाओ यहाँ पे, आप बोलो ये जो है ना, इसका जो ये है टाइटल है ना, ये टाइटल, तो वो यहाँ मिलता है। जर्नल में जाओ, टाइटल में जाओ और बोलो मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए, मुझे कुछ ये टाइटल दे दो, ये वाला ऑरेंज, ठीक है। अब ये तो हो गया टीम। अब साइड में अगर स्लाइसर्स होते तो कितना मजा आता कि जो भी व्यू चाहिए वो देख लो आप, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, साइड में स्लाइसर्स लेके आते हैं, स्लाइसर्स। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसको सेट करते हैं और यहाँ स्लाइसर्स लेके आते हैं। तो यानी अगर मुझे इंफॉर्मेशन देखनी है, अब इंफॉर्मेशन रीजन वाइज इंफॉर्मेशन देखनी है, तो आप क्या करो, यहाँ पे इस विजुअल्स में एक स्लाइसर वाला विजुअल है, स्लाइसर, इसको क्लिक करो। ये क्लिक किया, इसको लाके यहाँ सेट कर दो कि यार ये हमारे स्लाइसर्स है, ठीक है। ये हमारा स्लाइसर है यहाँ पे। ये कैसा स्लाइसर दिखना चाहिए आपको, रीजन वाइज। एक तो रीजन वाइज, बस रीजन को पकड़ो टीम, यहाँ पे बस क्लिक कर दो, यानी अपने विजुअल सेलेक्ट किया है, रीजन को क्लिक करो और ये आ गया यहाँ पे। थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं, गंदा दिख रहा है स्लाइसर, इसको क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब टीम आप मुझे बताओ, इसको, मुझे ये स्लाइसर हेडर है, इस पे छेड़छाड़ करनी है, क्या करूं। इसको मैंने क्लिक किया, उसके बाद क्या करूं, यहाँ पे इस जगह पे आऊं, इस जगह पे आऊं, उसी जगह पे जाके हेडिंग पे जाके करेक्ट। तो फॉर्मेट में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बोलते हैं क्या करो, स्लाइसर हेडर में जाओ, स्लाइसर हेडर में जाके आप बैकग्राउंड कलर दे दो। इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में आओ और ये चीज यहाँ पे दे दो। ठीक है, महेश म्यूट पे डाल दो प्लीज, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब ये जो है, इसको कुछ कलर कर देते हैं, ये दिख रहा है, ये बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो आप जाओ यहाँ पे, आप एफएक्स में जाओ। टीम में बहुत फास्ट जा रहा हूँ, रियल क्लास में ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ डेमो है, ठीक है। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, स्लाइसर। तो एक स्लाइसर मैंने रीजन का दे दिया, और कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। दूसरा स्लाइसर हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, दूसरा स्लाइसर यहाँ से यहाँ तक कुछ हम इसका दे दे, क्या
कैटेगरी हो गया, हमने सिटी हो गया, सब कैटेगरी हो गया। तो एक काम करें क्या, इसको मूव कर लेते हैं, कैटेगरी को उठा के यहाँ कर लेते हैं सेकंड प्लेस पे। तो इजीली जहां चाहिए वहां मूव करो। यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा कर लो, ऐसा व्यू, ऐसा। और ये जो स्लाइसर्स है, ये स्लाइसर्स और बड़े कर सकते हो, ऐसे कर लो ताकि आसपास दिखेंगे तो अच्छे दिखेंगे। तो ये सिर्फ स्लाइसर्स है। और टीम, जब भी आप विजुअल्स बनाते हो ना तो ध्यान देना, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि विजुअल्स के बीच में ना थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए, तो वो अच्छा व्यू दिखता है। ऐसे चिपका दोगे ना तो सही नहीं रहता वो, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप दिया करो, ऐसे हल्का सा गैप दिया करो, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा पिक्चर ये है। अब मैं ये दूसरा, पहले तो मैं ये भी चेंज कर लेता हूँ। हाय हाय सलेश। अब मैं क्या करता हूँ, ये रीजन हो गया। अब ये दूसरा व्यू जो है मैं कुछ और दे देता हूँ, कस्टमर्स का दे देते हैं, कस्टमर नेम। तो कस्टमर उठा लेते हैं यहाँ पे और रीजन को ऑफ कर देते हैं। तो अब देखो ये आपका व्यू है, सारा डैशबोर्ड बन गया, लेकिन ये नहीं है, टाइटल नहीं है, तो बेकार दिख रहा है। तो टाइटल भी ले आते हैं टीम, टाइटल। टाइटल लाने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले आओ, टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ो, यहाँ सेट कर दो टीम। ये टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ा, एक मिनट, यहाँ यहाँ आ चुका है ये। इसको मैं अच्छे से पकड़ता हूँ, यहाँ इसको पकड़ा, यहाँ सेट किया, और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे कुछ ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। चलो लिख देते हैं इसमें कुछ, हम लिखते हैं सेल्स, ये हमारा क्या है, सेल्स डैशबोर्ड 2022 करके लिख देता हूँ। बोल्ड करता हूँ, सेंटर में करता हूँ, और इसको थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ टीम, 18 साइज कर देता हूँ यहाँ से, और एक एंटर मार देता हूँ यहाँ पे ऐसा। अब ये तो ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड कलर होता तो अच्छा दिखता ना। तो इसको सेलेक्ट करो, आप जाओ यहाँ पे इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद ये दिख रहा है कलर, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा दे दो, ग्रे का थीम लेके चल रहे हैं ना हम लोग, ग्रे रहने दो। तो आपका जो भी थीम है वैसा लेके चलो। तो ये भी बीच में गैप दिख रही है, तो इसको भी बड़ा ही कर लेते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चाहे डेटा नहीं है, लेकिन बड़ा कर देंगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो देखो, अब आपको सेंट्रल का डेटा देखना है, तो बस सेंट्रल को क्लिक करो, तो सारा डेटा सेंट्रल का दिखेगा। देखो सेंट्रल का, यानी सेंट्रल में टोटल सेल्स हुई है 51,253, ये सेल हुई है, ये सेल हुई है। और वो टॉप फाइव कौन से स्टेट है सेंट्रल के, ये है, टेक्सास है, इलिनॉइस है। लेकिन ईस्ट का कौन है टॉप 5, ईस्ट को क्लिक करो, तो ईस्ट के टॉप 5 ये है ना। ईस्ट के तो अलग होंगे, सेंट्रल के अलग होंगे। साउथ के कौन से टॉप 5 स्टेट्स हैं, साउथ के टॉप 5 स्टेट्स ही है। टॉप 5 नहीं, ज्यादा चाहिए, टॉप 10 चाहिए, तो सेलेक्ट करो उसको, फिल्टर में वापस जाओ, यहाँ पे आओ, बोलो मुझे टॉप 10 चाहिए, तो यहाँ पे टॉप 10 क्लिक करो, अप्लाई करो, और ये टॉप 10 दिखेंगे अब आपको, ठीक है। टॉप 5 हमने क्यों किया था, ताकि सारा सारा कचरा ना दिखे, सिर्फ जो भी हमें चाहिए वो व्यू दिखे, ठीक है। तो टॉप 10 अपने को व्यू दिख रहा है। तो इस तरह से आपको अगर किसी कस्टमर का देखना है, कस्टमर का साउथ में, कस्टमर का सभी जगह, तो इस तरह का दिख रहा है। ये हटाओ, ठीक है। स्लाइसर को अगर हटाना है तो देखो यहाँ पे रबर बनी होती है, रबर इरेजर है, ये हटाओ इससे। देखो जो सिलेक्शन है ना, तो सिलेक्शन को हटाना है तो इरेजर पे क्लिक करो, तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। तो इस तरह से टीम हमने एक डैशबोर्ड बना रहे हैं। अब इसको सेव करते हैं, सेव। अब होता क्या है टीम, डैशबोर्ड आपने एंड पे बना लिया, लेकिन इसको पब्लिश करने के लिए ना लाइसेंस की जरूरत होती है। यानी अगर मैंने पब्लिश कर दिया इसको, फिर आपको वो व्यू, फिर वो ना मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप अपने एंड पे देख सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन आपको ये पब्लिश करने के लिए ना आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। अलग अलग लाइसेंस टाइप होते हैं, एक होता है प्रो, एक होता है प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम में भी 2 कैटेगरी होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लाइसेंस होते हैं। तो मेनली कंपनीज क्या करती है, मेजरली वो ना प्रो लेके बैठे रहते हैं, प्रो। अगर बहुत सारे यूजर्स हैं, अगर सपोज उनके पावर बीआई यूजर्स पूरी कंपनी है, तो वो क्या करेगा, प्रीमियम में बल्क में पैकेज ले लेगा, बल्क में। यानी एक उसमें उनको एक एक मतलब जो उन्होंने ये ले लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो 250 यूजर मिल जाएंगे। या प्रो होता है, प्रो क्या होता है, सिंगल सिंगल यूजर वाइज चलता है वो, ठीक है। तो अलग अलग लाइसेंस होते हैं जो हम लोग हमें जरूरत पड़ती है काम करने के लिए, क्योंकि लाइसेंस होगा तभी मैं क्या कर पाऊंगा, यहाँ पे होम में जाके उसको पब्लिश कर पाऊंगा। पब्लिश करूंगा तभी वो लोगों को दिखेगी, अदरवाइज क्या होगा, अगर लाइसेंस नहीं है, आपको फिर भी यूज करना है, तो उठा के ये फाइल भेजनी पड़ेगी।
लेकिन ये तो पुराना मेथड हो जाएगा ना टीम, एक्सेल को उठा के भेज रहे हो आप या पावर बीआई को उठा के भेज रहे हो, तो वो मजा नहीं आएगा ना। आपको किस पे मजा आएगा, अगर आपको लिंक मिल जाए या आपको फाइल मिल जाए। फाइल को तो खोलना पड़ेगा ना, आपको खोलना पड़ेगा, प्लस पावर बीआई की जो फाइल है उसको डाउनलोड, पावर बीआई को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी ये फाइल खुलेगी, है ना। अगर एक लिंक मिल जाए, इसको क्लिक करो और काम हो गया, तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो चलो मैं सेव करता हूँ इसको टीम, और इसको मैं बोल देता हूँ 001। तो ये हमारा क्या है, विजुअल है, विजुअल। विजुअल एक छोटा सा हमने विजुअल बनाया, यानी आप कोई सा वीडियो देख सकते हो, एरन को क्लिक करो, एरन की इंफॉर्मेशन, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है इजीली आप उसको देखो। अब ये सोच रहे हो ये तो व्यू है, लेकिन इसके पीछे जो मेन काम होगा टीम, वो है ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपके हाथ ट्रांसफॉर्मेशन में अच्छे हैं, ठीक है, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है और कुछ नहीं। देखा ना आपने टीम, ड्रैग एंड ड्रॉप था सिर्फ, सही बात है ना। सर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस यस, प्लीज प्लीज पूछो ना। सर अभी जैसे कि सर ये आपने जो सभी टेबल्स यहाँ पे लाए ये, तो सर ये तो एक्सेल में भी होता है ना सर? एक्सेल में अभी अगर मुझे क्या बोलते हैं पिवट बनाने हैं, तो मैं सभी ऐसे टेबल्स यहाँ पे ला सकता हूँ? होता है एक्सेल तो पे ये चलो देवेंद्र आप मुझे बताओ, एक्सेल में होता है ये फर्नीचर पे क्लिक करूंगा, होता है ये काम एक्सेल पे? फिर मैं फर्निशिंग पे क्लिक करूंगा तो ये काम होता है एक्सेल पे ऐसा? स्लाइडर बनाएंगे तो उसमें होगा ना? हाँ, स्लाइसर आप बनाओगे तो ये होगा, ठीक है, ये होगा, लेकिन हर चीज के लिए आप स्लाइसर नहीं बना पाओगे। आपको अगर आपको ये है ईस्ट का आपने स्लाइसर बना दिया, ठीक है, ईस्ट का स्लाइसर बना दिया, फिर आपने जैसे ईस्ट पे क्लिक किया, ईस्ट में भी आपको आर्ट को देखना है, आर्ट को, तो ये आर्ट का व्यू दिखेगा, ठीक है। तो ये इंट्रैक्शन है आपस में, इंट्रैक्शन, तो ये इंट्रैक्शन वहां नहीं होता है। प्लस एक्सेल में आप क्या कर सकते हो, एक्सेल में आप डेटा लाओगे ना, डेटा आप ला सकते हो एक्सेल में, लेकिन इसके जो विजुअल्स है, इसके जो डैक्स है ना, वो एक्सेल पे नहीं है। अभी एक्सेल पे आप बोलोगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पिछले साल का डेटा चाहिए, यानी इसी के साइड में मुझे पिछले साल का कॉलम चाहिए, पिछले साल का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक डैक्स लिख सकते हो, लेकिन एक्सेल पे वो काम नहीं कर पाओगे आप। बन सर ये अपन ने ये जो पूरा जो बनाया अभी ये जो पूरा डैशबोर्ड, तो इसके पीछे तो अपन ने कोई क्वेरी वगैरह तो कुछ नहीं लिखा ना? नहीं, क्वेरी तो नहीं लिख रहे ना, क्योंकि डेमो सेशन है। अगर क्वेरी लिखना चाहते हो तो लिखो ना, यहाँ पे जाओ, डैक्स यहाँ पे बनाओ। यहाँ पे जैसे सपोज आपको क्या चाहिए, अभी मैं आपको क्वेरी का भी दिखा दूं एक एग्जांपल, क्या करना है। यहाँ पे डेट चाहिए अपने को, डेट कॉलम, अपने पास डेट है, ये डेट। तो जो भी क्वेरी लिखनी है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है देवेंद्र, वो ना राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू मेजर करके बनाना पड़ता है। तो ये डेमो है ना, तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा उसको, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। आप यहाँ पे आराम से कैलकुलेटेड कॉलम बनाओ, तो जैसे पाइवट टेबल में कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं ना, यहाँ पे मेजर्स कहते हैं उनको, मेजर्स। ओके सर। या तो मेजर्स होते हैं या तो आपको रियल टाइम कॉलम्स दिखेंगे यहाँ पे, तो जब जरूरत लगेगी तो हम करेंगे, क्योंकि हमारा मेन काम तो वही है देवेंद्र। ओके ओके। लेकिन डेमो में मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डेमो में सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि एक सिंपल सा चीज मैं दिखा रहा हूँ कि ये पावर बीआई है। अभी मैं वो करना स्टार्ट कर दूंगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा ना क्या कर रही है। सही है, अब सही है सोचो ना, मैं पावर सर। क्वेरी यहाँ पे अपनी पावर क्वेरी की नॉलेज दिखाऊंगा तो फायदेमंद है क्या वो कोई आपके लिए? नहीं है ना। तो सिर्फ आपको एक व्यू दिखाना है कि पावर बीआई में इस तरह के अच्छे अच्छे व्यूज बना सकते हो। सिंपल, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है टीम, बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो डेटा का। यानी अगर आपको 50 फाइल से डेटा लाना है एक जगह पे, और हो सकता है 50 अलग डिफरेंट डेटा सोर्सेस है, तो एक जगह ला सकते हो उसको। क्यों ला सकते हो? क्योंकि आप यहाँ पे पावर क्वेरी पीछे लगा हुआ है, अब जो करना है करो। हाँ देवेंद्र, और कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर, अभी जैसे कि मैंने ये डैशबोर्ड बना दिया और मुझे ये किसी को भेजना है, तो उसको बंदे के सिस्टम में पावर बीआई इंस्टॉल होना जरूरी है क्या कोई जरूरी नहीं है सर? पावर बीआई इंस्टॉल होना जरूरी है, ठीक है। या फिर अगर नहीं है तो उसको ना ऑफिस 365 होना चाहिए उसके पास, तो वो देख सकते हैं। ओके। ठीक है, होता क्या है, कंपनी क्या करती है, ऑफिस 365 कंपनी लेवल पे ऑफिस 365 का ले लेती है पैकेज। तो होता क्या है, वो ना पावर बीआई के लाइसेंस नहीं लेते, क्योंकि पावर बीआई के अगर वो लाइसेंस लेंगे तो आपको पब्लिश करने का पावर मिल जाएगा। जैसे मैंने बनाया, मैं पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं यार हर कोई थोड़ा पब्लिशर होता है, हर कोई थोड़ा बनाता है, लेकिन लोगों को देखना है, कंपनी लेवल पे लोगों को देखना है। तो उन्होंने अगर ऑफिस 365 ले लिया तो एटलीस्ट आप लोग व्यू कर सकते हो, मैं आपको लिंक भेजूंगा तो वो लोग देख सकते हैं कंपनी लेवल पे, ठीक है, क्योंकि ऑफिस 365 में वो चीज इंक्लूड है। आप व्यू कर सकते हो लेकिन आप ना पब्लिश नहीं कर सकते अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस का कुछ कॉस्ट बैठता है टीम। तो कंपनी क्या करती है,
वो कॉस्ट बेयर नहीं कर सकती है, मतलब जो भी कंपनीज, तो उसका कुछ $10 कॉस्ट होता है हर महीने का। तो अगर वो लेना है आपको, तो वो कुछ डेवलपर्स के पास ही रहेगा वो पब्लिश करने की पावर। लेकिन व्यू करने के लिए अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो आप व्यू कर सकते हो। क्लियर है देवेंद्र? So one question. यस यस। So as I work for many countries, like I have many clients with this, तो मुझे अगर कुछ चीज पब्लिश करनी है, but I want to show only specific thing to specific country, like I have China, I have Japan and all, पर मुझे चाइना को जापान का नहीं दिखाना एंड जापान को चाइना का डेटा नहीं दिखाना। So is it like can we do it through publishing? Yes, yes. In publishing only, there is an option row level security. So we will apply. We will have to apply that level security. Okay. For China data, only China people can use it. Okay. जैसे मैं Okay. publish कर दिया ना यहाँ पे publish. तो publish करने के बाद मेरे पास option होता है वहाँ पे कि मैं जाके उसको मतलब मुझे जिस यूजर को जो डेटा दिखाना है मैं दिखा सकता हूँ। तो आप क्या बात कर रहे हो? आप रो लेवल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, ठीक है? So it is possible and we will definitely cover this. Very very important point and we will be covering this. Okay sir, thank तो you. हम लोग यहाँ Yes sir. पे बहुत स्क्रैच से हम लोग बहुत एक एडवांस लेवल की तरफ जाने वाले हैं 2.5 months में। 2 Okay sir. महीने 15 दिन का हमारा एक कोर्स होगा। टीम कंटिन्यूस चलेगा ये कोर्स अपना, और होपफुली हम ये कोर्स अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये स्टार्ट करेंगे नवंबर में, और ये दिसंबर और जैन में खत्म होता हुआ नजर आना चाहिए कोर्स, ठीक है? तो जनवरी 31 तक हम ये कोर्स खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये कोर्स अपना जो स्टार्ट करेंगे टीम। तो चलो हमने ये तो देख लिया। और कोई क्वेश्चन टीम किसी को? देवेंद्र ने पूछ लिया, सुचिता ने पूछा, और कोई क्वेश्चन किसी को? सर ये टाइमिंग सेम रहेगा ना अपना 8 से 9, 9:30? हाँ देवेंद्र, इसका टाइम रहेगा 8 to 9:30, ठीक है? मैं अभी हाँ, ठीक। आपको बताता हूँ और डिटेल में बताता हूँ, ठीक है? लेकिन टीम ये पता चल गया ना क्या है ये पावर बीआई? हेलो सर, इसमें पावर क्वेरी और डेक्स इन डिटेल्स इन एडवांस में रहेगा ना पूरा? डेफिनेटली एडवांस में रहेगा। बस पावर क्वेरी का ना हम लोग महेश यहाँ पे एम लैंग्वेज पे ज्यादा टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एम लैंग्वेज होगा, क्योंकि कैसे सर पावर क्वेरी का कुछ आइडिया नहीं है, तो पावर क्वेरी भी इन डिटेल्स आना चाहिए ना पूरा ट्रांसफर डेटा के लिए। महेश उसके बिना तो काम ही नहीं कर पाओगे आपको, तो पावर क्वेरी तो आना ही पड़ेगा आपको। यस, तो इसमें कवर हो जाएगा क्या वो पावर क्वेरी पूरा इन डिटेल्स? डेफिनेटली कवर होगा, ठीक है? पावर बीआई जो आपको जरूरत पड़ेगी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको करनी है होगा, लेकिन उसमें एम लैंग्वेज कवर होती हुई नजर नहीं आएगी। यानी अगर आप तो मैं आपको ऊपर के सारे ऑप्शंस बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि एम लैंग्वेज अगर मैं बताऊंगा तो आपको 2-2.5 महीने उसको सीखने में लग जाएंगे। जैसे ये एटलीस्ट जितना रिक्वायरमेंट्स है पावर बीआई के लिए डेटा क्लीनअप का, उतना तो इसमें पावर बीआई में सब कुछ होगा महेश, क्लीनअप का सब कुछ होगा। ओके ऊपर के ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपको चाहिए कि मुझे ये भी सीखना है, तो मैं आपको इसको 1-2 एग्जांपल्स में आपके साथ शेयर कर लूंगा, ओके ठीक है? मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये खुद सीखने के लिए ना इसको टाइम लगेगा। मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये पता है मैं किस चीज को रेफर कर रहा हूँ। ये कुछ शैलेश वेदा, पता है क्या बोलना चाहता हूँ? शैलेश वेदा देवेंद्र मैं क्या बताना चाहता हूँ पता है ना आपको? कि अगर यस सर। ये सीखते बैठे तो कितना टाइम लगेगा? 2 से 2.5 महीने तो उसको सीखने में लग जाएगा। 2.5 महीना जाएगा पावर क्वेरी पे ये। 2.5 महीने जाएगा। हाँ, तो हम लोग करेंगे, डेफिनेटली हम करने वाले हैं। और हम ये सारी चीजें जो भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अब मैं पावर बीआई कर रहा हूँ तो मुझे ये तो सीखना ही पड़ेगा, तो हम सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है? लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे एम लैंग्वेज सिखाओ, तो एम लैंग्वेज के लिए एक अलग कोर्स बना है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। सो दैट इज पावर क्वेरी, ओके। लेकिन एम लैंग्वेज कैसे यूज होता है मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका इंटरेस्ट बने कि यार ये भी मुझे सीखना चाहिए, ठीक है? ओके मैं शेयर करूंगा सारी चीजें। चलो, और कोई क्वेश्चन? महेश का क्वेश्चन क्लियर है? और किसी को क्वेश्चन? कोमल, हेलो। यस अनिकेत कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर, मेरे पास जो एक्सेल का एग्जिस्टिंग अभी जो है पीसी, तो उसी में मैं पावर क्वेरी का भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? आपके पास देखो एक्सेल से अभी अब जो पावर क्वेरी करेंगे ना, वो पावर क्वेरी हम पावर बीआई में करने वाले हैं। तो एक्सेल मैटर नहीं करता, कुछ भी हो आपके पास एक्सेल, क्योंकि पावर क्वेरी की जो पावर यहाँ पे दिखेगी ना, वो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम सीखेंगे, तो आप इजीली कर लोगे। क्योंकि ये पावर बीआई हमें डाउनलोड करना है, बस ये एक बार डाउनलोड करके काम स्टार्ट अपना। हाँ बोलो ना। ओके, अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, तो ऑफिस का है मेरा इसे, तो उसमें हो जाएगा पावर बीआई? हाँ हो जाएगा, पावर बीआई इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए एडमिन का कुछ परमिशन वगैरह लगेगा? वो देखना पड़ेगा अपने ऑफिस में ब्लॉक तो नहीं किया होगा पावर बीआई को। अगर किया होगा तो वो पावर बीआई आपको दे देंगे। आप बोल देना मुझे सीखना है, मैं सीख रहा हूँ, मुझे पावर बीआई दे दो, तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे वो लोग।
ठीक है? तो आप अपने ऑफिस में आप अपने ऑफिस में आईटी टीम से बोल देना अगर एडमिन दिक्कत करता है, अदरवाइज वो हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होगा प्रॉब्लम। ठीक है, चलेगा सर। तो हम लोग फ्री सोर्स उठाएंगे, पावर बीआई को इंस्टॉल करेंगे। और किसी के पास पावर बीआई का लाइसेंस है ऑलरेडी? सुचिता, लाइसेंस है पावर बीआई का? नहीं सर, बट ऑफिस के लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिया है हमें। अच्छा, इंस्टॉल करके दिया होगा तो फिर लाइसेंस वगैरह भी होगा फिर आपके पास, यस यस, चेक नहीं हमारे किया पास सर अभी। लाइसेंस है। लॉकडाउन वगैरह सब तो ठीक है। चलो वो तो देखो, अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हमें उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं बताऊंगा क्या करना है, वहां मैं शायद आपसे यूजर आईडी शेयर करूंगा आगे, ठीक है? तो जैसे भी होगा हम लोग आगे सर वन मोर क्वेश्चन, एसक्यूएल के बेसिक्स होंगे क्या इसमें? बिकॉज इंपोर्ट एंड डायरेक्ट क्वेरी एक ऑप्शन होता है ना, तो चिंता उसमें वो उसको कवर करना ही पड़ेगा। उसको कवर नहीं करेंगे तो फिर एसक्यूएल के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, ठीक है? आप हाँ देखोगे ना तो इंटरव्यू में ना एसक्यूएल के क्वेश्चंस वो पूछना स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेरी होगा, और जो नॉर्मल चीजें हैं ये सारी, डिम टेबल क्या होता है, फैक्ट टेबल क्या होता है, सारी चीजें होंगी, ठीक है? या ताकि यस एटलीस्ट सर। आपको आंसर कर पाओ। तो आपको अच्छा खासा पावर बीआई आना चाहिए। मतलब यहाँ ये जब कोर्स करोगे तो आपको लगेगा कि आपको काफी कुछ, मतलब सब कुछ आता ही होगा लगभग, है ना? या तो हम ये टारगेट करेंगे 2-2.5 महीने में, जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछो मुझसे और हम वो सीखेंगे, ठीक है? तो ओके मेजरली सर। आपको पावर बीआई टीम अच्छे से आएगा और आप बहुत डिसिप्लिन सीख रहे हो, डेली क्लास सीख रहे हो, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं वाला है, ठीक है? यस बहुत सर। अच्छे से आप सीखोगे और बहुत जल्दी। हाँ, धीरज कुछ धीरज ने हैंड रेज किया। यस, धीरज कुछ हाँ, एक्चुअली ये है बेसिक टू एडवांस, ठीक है, पावर बीआई। बट एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसे हम एक्सेल में कुछ फॉर्मूलाज यूज करते हैं कुछ आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे ऐसे कुछ कोडिंग पार्ट है या फिर कुछ फॉर्मूलाज है उसके लिए? नहीं, वही है सब कुछ। मतलब वहां पे जो है ना एक्सेल, तो एक्सेल को भूल जाओ, वहां पे कुछ नहीं करोगे, सारी चीजें इसी में करोगे आप। वो सारी चीजें सीखने हाँ, रहेगी जब, तो उसको क्या ओ कहते हैं यहाँ पे, या तो वो काम आप इसके थ्रू करोगे या तो वो काम आप पावर BI के थ्रू करोगे। दोनों जगह फॉर्मूला लगा सकते हो। तो हमें लगेगा नहीं यार ये ज्यादा एफिशिएंट होगा डेक्स के थ्रू, तो हम डेक्स के थ्रू लगाएंगे। हमें लगेगा नहीं यार पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाना चाहिए काम, तो ट्रांसफॉर्मेशन में कर देंगे। तो वो सारी चीजें आप एक्सेल भूल जाओ कि एक्सेल पे एक भी फॉर्मूला लगाओगे, वो नहीं होगा आपका यहाँ पे काम, ठीक है? तो ओके सारी चीजें यहाँ पे होगी। और ये एप्लीकेशन सीखने के लिए टीम, आपको सिर्फ एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। एक्सेल का थोड़ा बहुत नॉलेज, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस। एटलीस्ट आपने VLOOKUP सुना होना चाहिए, मतलब ये सारे फंक्शन सुने होने चाहिए। अब आप सभी तो काम करते हो ऑफिस में, एक्सेल में थोड़ा बहुत तो काम करते ही हो, करेक्ट? सबका है ना एक्सेल आपका? यस यस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार कोई कॉलेज से उठ के आ गया और वो उसको ये नहीं पता कि, वो फिर मजा नहीं आएगा टीम। उसको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए 1-2 साल का, तो फिर वो समझ पाएगा कि क्या हो रही है चीजें, है ना? और ये कुछ ऐसे एनालिटिकल कोर्सेस हैं कि बंदा अगर ग्रेजुएट होके निकल रहा है तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, उसको 1-2 साल का नौकरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जाके वो चीजें समझ पाएगा कि क्या वेटेज है इसका, ठीक है? परफेक्ट। और कोई क्वेश्चन कोमल? आप तो सुन ही रहे हो, कोमल कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही है? और एक था सर, नहीं सर, सबने पूछ लिया है वैसे सारे अच्छा, क्वेश्चन जो डाउट थे। तो यहाँ मुझे एक था कि मुझे जैसे आपने किसी ने बोला था पावर क्वेरी वाला, तो पावर क्वेरी नहीं आता, किया नहीं है, तो इसलिए कोमल वो को मैं सिखाने वाला आपको यहाँ पे, ठीक है? ओके क्योंकि ठीक उससे है। इतना काम होगा नहीं, तो पावर क्वेरी आपको सिखाना पड़ेगा तभी काम होगा, ठीक है? तो वो हमारे ओके कोर्स में इंक्लूड रहेगी वो चीजें। ओके ठीक है। पावर क्वेरी का M लैंग्वेज एक्सटेंसिवली इंक्लूड नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उसका एक अलग कोर्स है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, वो यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है यस। जैसे उसमें ना एक सर ये लेटर, लैंग्वेज क्या रहता है सर? M लैंग्वेज होता है मैशअप लैंग्वेज। तो डेटा क्लीनिंग के लिए जो लैंग्वेज लगती है ना बैकग्राउंड में, यानी आप तो जैसे मैक्रो करते हो, आप फ्रंट एंड मैक्रो रिकॉर्ड करते हो ना एक्सेल पे, फ्रंट एंड मैक्रो। यस यस, लेकिन बैकग्राउंड में तो एक लैंग्वेज चल रही होती है ना, VBA लैंग्वेज। करेक्ट। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा क्लीनिंग के लिए आप ऊपर के ऑप्शन यूज कर रहे होते हो, लेकिन वहां से वो अपने सिस्टम ऑटोमेटिकली एक लैंग्वेज लिख रहा होता है, तो वो मैशअप लैंग्वेज होती है, M लैंग्वेज, ठीक है? जैसे अभी मैंने लिखा ना आपके साथ, टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, ये सब लिखा ना, करेक्ट। या फाइल डॉट कंटेंट्स लिखा था ना, ये सारी चीजें, तो वो M यस। लैंग्वेज है, वो M लैंग्वेज है, ओके ठीक है? ओके तो आपको ओके। कल को लगेगा यार मुझे और सीखना है, तो आप पावर BI का कोर्स सीखो और बहुत अच्छे से वो भी सीखो। लेकिन अभी आपको जो जरूरत है पावर BI की, ये चीजें नहीं देखेंगे आप। यस यस। Sir, Hema here. चलो, Yeah, so thank you for this wonderful session. So, what about the notes? I mean, I know we will be doing like if you're teaching
हम साइमल्टेनियसली प्रैक्टिकल करते जाएंगे, बट कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, या फिर सम नोट्स लाइक सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं। नहीं हेमा, या मैं उस पे आ ही रहा हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ उस पे। ओके। तो हेमा पहले ये बताओ, आप एएफसी किसके स्टूडेंट रह चुके हैं इससे पहले? No, actually, but I know Raza. Like, I mean, like I was at SunGuard before, so I know him through the company training अच्छा, sessions that happen. Yeah. ठीक है, परफेक्ट। तो हेमा होता क्या है यहाँ पे, Yeah. मैं देखता हूँ पीपीटी में वॉइस तो नहीं किया शायद। हाँ, तो हेमा होता क्या है, हम लोग ना यहाँ पे रियल टाइम एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल किया, Correct. ठीक है, उसी के बाद मैं Yeah. आपको वो टाइम दूंगा ताकि आप अपने टाइम में एग्जांपल कर लो। तो Okay. रियल टाइम आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, और Mm-hmm. जितने भी एग्जांपल हमने दिन में कवर किए होंगे 10 एग्जांपल, वो 10 Mm-hmm. एग्जांपल एज ए नोट आपको मैं भेज दूंगा। ठीक, Okay. आपको Okay. भी किसी को भी टीम कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, और रिकॉर्डिंग Okay. मेरा मानो रिकॉर्डिंग वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। आप रिकॉर्डिंग आप देखते भी नहीं हो, कभी नहीं देखोगे फ्यूचर में। अगर वो Hmm. रिकॉर्डिंग पड़ी है, नहीं, रियल टाइम जो इफेक्टिवनेस निकलती है वो अलग होता है। तो यहाँ Correct. पे एएफसी के जो स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, वो सिर्फ रियल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्लास में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वो काम कर पा रहे हैं। टीम रिकॉर्डिंग में आके बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं देगा। तो अभी होगा क्या हुआ, मैं Yeah. आपको यहाँ पे 10 एग्जांपल, जैसे सपोज आज मैंने कर लिए, आपने मेरे Mm-hmm. साथ वो 10 एग्जांपल प्रैक्टिस कर लिए, तो मेरे एंड पे जो 10 एग्जांपल होंगे वो प्रॉपरली नोट्स मैंने बनाए होंगे, है ना। बस म्यूट पे डाल दो टीम, सभी म्यूट पे डाल दो। हाँ, तो वो 10 एग्जांपल मैंने प्रॉपरली नोट्स बनाए होंगे, सब कुछ किया होगा। तो वो 10 एग्जांपल क्लास होने के बाद मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आप आराम से अपने एंड पे प्रैक्टिस करो और देखो उन एग्जांपल्स को बाद में। ठीक है, और बात बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन आता है तो क्लास में तो हम लोग हैं, नेक्स्ट दिन में पूछो क्वेश्चन, या आपको लगता है कि यार ये एग्जांपल रिकैप होना चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं रिकैप करूंगा वो एग्जांपल आपके लिए। ठीक है, हो सकता है तो Okay. लगा तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के डेज में, Mm-hmm. स्टार्टिंग के 20-25 दिन हम 10-15 मिनट का रिकैप भी रखेंगे। बाद में जाके तो आप परफेक्ट हो जाओगे, तो रिकैप की शायद जरूरत ना पड़े, या जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। अदरवाइज हम रिकैप लेते हैं, है ना। वेदा हम लेते हैं ना रिकैप अपने 10-15 मिनट स्टार्टिंग में। वेदा है ना यहाँ पे, वेदा? यस सर, यस सर सर। बट अगर किसी दिन मिस हो गया क्लास, समझो हमें 1-2 दिन ज्वाइन करने नहीं कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं ज्वाइन कर सके, 1-2 दिन मिस हो गए, तो उस टाइम पे फिर वो कवर करने के लिए तो धीरज रिकॉर्डिंग रहेगा, तो रेफरेंस के लिए तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ना मैं आपको डेली रिकैप तो मैं करवा ही रहा हूँ, प्लस आपको लग रहा है यार मेरे एक क्लास मिस हो गई है, मेरे 3 एग्जाम्पल मिस हो गए, तो वो 3 एग्जाम्पल का आप नोट बना के रखोगे, और वो 3 एग्जाम्पल में हो सकता है मैं एक दिन में कवर ना कर पाऊं, लेकिन आपका हर एक एग्जाम्पल मैं पिक करूंगा कि आज ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखो हमने ऐसा किया था, ये एग्जाम्पल ऐसा किया था। तो रिकैप में हम, मतलब अगर रिकैप में देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप नोट करके रखो, और आप मुझसे बार बार पूछो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ओके गॉट बाकी धीरज कोशिश ये रहेगी, धीरज सभी की टीम, इमरजेंसी है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रखेंगे कि हम क्लास ऑफ ना करें। ठीक है, आप इट। सबकी यस तो यही कोशिश होनी चाहिए कि क्लास अगर हो रही है तो बिल्कुल ऑफ नहीं होनी चाहिए, वो आपको नॉलेज मिलना चाहिए, आप बिल्कुल छोड़ो मत उसको। ठीक है, बहुत यस बहुत इफेक्टिवनेस तभी रहेगा क्योंकि 2 महीने हार्डली मिलेंगे हम लोग, 2 से ढाई महीने, और 2 से ढाई महीने में आप अच्छा खासा सीख चुके होगे। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आपको एक भी क्लास हो रही है तो मिस नहीं करनी है उसको। तो पहला डिसिप्लिन, तो वो धीरज आने ही मत दो दिमाग में थॉट, अगर हो गया बाई चांस बहुत इमरजेंसी तो कंट्रोल के बाहर है तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करेंगे कि क्लास मिस ना हो। ठीक है, श्योर श्योर श्योर। चलो परफेक्ट, तो ये रहेगा। और कोई क्वेश्चन टीम किसी को? सर मुझे एक क्वेश्चन है, इसका सर्टिफिकेशन कर सकते क्या? तो देखो टीम, ऐसा होता है, इसका ना एक एग्जाम होता है। अभी तो पहले वो था DA100, तो मैं DA100 सर्टिफाइड हूँ, मैंने वो एग्जाम दिया है और वो मैंने क्लियर किया है, तो वो सर्टिफिकेट टीम मिलता है। तो ये अपने कोर्स पे ना वो DA100 की प्रिपरेशन भी होगी, मतलब वो एग्जाम देने की प्रिपरेशन भी होगी, तो मैं उसका आपको प्रिपेयर भी करूंगा। यानी उसके 45 एग्जाम्पल्स हम कुछ उठाएंगे, और मैं कुछ आपको पूरा कंप्लीट डेटा सेट दे दूंगा, ताकि वो डेटा सेट भी आप कल को रेफर करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मेनली वो जो है ना पैटर्न, वो पैटर्न आपको सेम दिखेगा, तो आपको हेल्प होगी काफी ज्यादा। हम एग्जाम रिलेटेड चीजें भी कवर करेंगे यहाँ पे। नहीं तो ये ऐप के CSC इसका एग्जाम लेगा क्या, मुझे कोई सेंटर में जाके देना पड़ेगा? नहीं, आपको एएससी केस में तो हम लोग एग्जाम नहीं लेंगे इसका, क्योंकि इसका कोई वैल्यू भी नहीं होगी। अगर हम लेंगे ना तो उसकी पावर BI का सर्टिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप एग्जाम दोगे, DA100 एग्जाम जो होता है ना ये वाला, अभी उन्होंने नाम नहीं चेंज किया उस एग्जाम का,
तो आपको फीस देके ना कुछ 5000-6000 फीस है उसकी, तो वो प्रॉपर एग्जाम देना पड़ेगा। PL 300, right? PL 300 हो गया, करेक्ट। तो अभी नहीं मतलब जब मैंने किया जैसे था तो जब मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन रहेगा ना सर? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का जो एग्जाम रहता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन, तो ये देखो वही है ना? वही है। तो ये देखो मैं आपको, हाँ देवेंद्र क्या पूछ रहा हूँ? नहीं, देवेंद्र हम कोई एग्जाम नहीं लेने वाले उसका। नहीं सर, जैसे अभी एक्सेल का जैसे एग्जाम्पल रजा सर ने लिया था, तो वैसा आप यहाँ पे लेंगे या ले सकते हैं क्या? मतलब वो सब मैं पूछ रहा था। नहीं, वो हम इसमें पावर बीआई में नहीं लेते देवेंद्र, ठीक है। नहीं सर, सर्टिफिकेशन जो रहता है ना सर, तो ये अपने अपने क्लास में होता था पहले, मतलब पहले एक्सेल और वीबीए के लिए होता है, बाकी नहीं होता देवेंद्र। नहीं होता है क्या? नहीं, ठीक है। बाकी हम नहीं लेते। तो बाकी क्योंकि इसका ना वेटेज भी ज्यादा मिलेगा नहीं आपको क्या करना पड़ेगा, DA100 का एग्जाम दोगे तो अच्छा है। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया अपना वो सर्टिफिकेट, इसमें आ नहीं रहा है। नरेश इनको भेजा था मैंने, किसी को तो दिखाया होगा मैंने पावर क्वेरी। चलो दिखेगा तो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं टीम DA100 सर्टिफाइड हूँ, वो एग्जाम मैंने दिया है और उसकी तैयारी में मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये था सारा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को? चलो फिर आप 1 मिनट के लिए क्वेश्चन होल्ड पे करते हैं और ये देख लेते हैं क्या क्या आगे की चीजें, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपको एक व्यू दिखाना था। आप बोलोगे नहीं यार मेजर्स बनाए, कैलकुलेशन कुछ नहीं कर रहे हम सिर्फ एक व्यू दिखाना चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन ऐसी है, ये आपस में इस तरह से बात करती है, इंटरेक्शन ऐसा होता है, ठीक है। टॉप की वैल्यूज दिखती है, अंदर क्या है, बैकग्राउंड में डेटा है, बहुत सारा डेटा है। अब ये डेटा ऐसा नहीं है, हो सकता है कि 10 GB का डेटा है, लेकिन इसमें से सिर्फ आपको 1 MB का डेटा आपके सामने है। तो जो भी चीजें करनी है वो सारा चीजें हमें सीखना है। मेन पावर टीम, तो इस डेमो के बाद आपको क्या लगता है कि इसकी मेन जो 2 चीजें है उसको होल्ड पे, आपको अच्छा होल्ड बनाना है, वो कौन सी चीजें? तो आपके ऑप्शंस हैं कि आपको ये चार्ट्स बनाने सीखने हैं। दूसरा ऑप्शन है पावर क्वेरी, तीसरा ऑप्शन है डेक्स। तो कौन सी 2 चीजें जो हमें अच्छा करना है? पावर क्वेरी एंड डेक्स। पावर क्वेरी एंड डेक्स पे अच्छा कंट्रोल रखना है टीम, ये तो बन ही जाएगा, ये तो जैसे तैसे 2-4 बार देखेंगे, ठीक है। तो पावर क्वेरी एंड डेक्स ये नॉलेज आनी चाहिए। हाँ, ये भी जरूरत पड़ेगी इसके टिप्स एंड ट्रिक्स, है ना, कि ये मैं कर रहा हूँ, मुझे ये ब्लॉक दिखना चाहिए, ये मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ अलग अलग चीजें दिखनी, यहाँ पे ये ऑप्शन कहाँ दिखता है, ये ऑप्शन कहाँ दिखता है। तो क्रिएटिविटी, दिस इज ऑल क्रिएटिविटी। लेकिन बैकग्राउंड में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो हमारा, आप मुझसे अच्छा बना सकते हो, या जो भी है, एक महेश जो है सुचिता से अच्छा बना सकते हैं, सुचिता महेश से अच्छा बना सकती है, ये तो वो इट्स ऑल टाइम, वट एवर टाइम यू आर गिविंग इन द क्रिएटिविटी, दैट इज डिफरेंट। आपको सुचिता को ये कलर पसंद नहीं है, सुचिता के मैनेजर को ये कलर पसंद नहीं है, तो वो अपने हिसाब से जो भी करना चाहते करो, तो दैट इज क्रिएटिविटी। लेकिन बैकग्राउंड में जो ऑटोमेशन हो रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। जो हमने अच्छे अच्छे डेक्स लगाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू हैव दैट लर्निंग, सो वेरी इजिली यू विल बी एबल टू क्रिएट नाइस डैशबोर्ड्स टीम। वेरी नाइस की मैं बोलूंगा, नाइस नहीं, पावरफुल डैशबोर्ड्स आप सामने ला सकते हो, कि जो इंफॉर्मेशन लोग सोच भी नहीं सकते वो इंफॉर्मेशन आप सामने लेके आ सकते हो। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन में अच्छा हाथ है आपका, आपको अच्छे अच्छे डेक्स आते हैं, तो आप वो चीजें सामने ला सकते हो जो कोई नहीं ला सकता, ठीक है। तो वो मेन पर्पस है यहाँ पे, ठीक है। तो टीम हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो टीम एडवांटेजेस अभी क्या देखने एडवांटेजेस, लेकिन देख लेते हैं चलो। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सोर्सेज से हम डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक सोर्स नहीं रहेगा आपको सीखने के टाइम पे। अब मैं आपको पाइथन से डेटा कनेक्ट करवाऊंगा, मैं आपको एसक्यूएल सर्वर से, हो सकता है माईएसक्यूएल से भी डेटा कनेक्ट करा लूं, एक्सेस से डेटा कनेक्ट करेंगे, वेब से डेटा कनेक्ट करेंगे, एपीआई से डेटा कनेक्ट करेंगे। तो अलग अलग सोर्सेज से डेटा कनेक्ट होगा टीम, सीएसवी से होगा, टेक्स्ट फाइल से होगा, एक्सेल से होगा। तो एक सोर्स नहीं देखने वाले आप, बहुत सारे सोर्सेज देखोगे, ठीक है। और एक बार डेटा आ जाता है टीम यहाँ पे, तो उसका फायदा देखो, एक फायदा ये भी है। फायदा क्या है इसका? एक फायदा ये है, जैसे एक्सेल का डेटा देखो इतना बड़ा था, 1304 KB था, वो ना इसकी साइज इतनी छोटी कर देता है पावर बीआई, 605 KB का डेटा कर दिया। अब ये डिफरेंस नहीं दिख रहा टीम। अगर ये 100 MB का डेटा होता ना, तो पावर बीआई इसको सिर्फ 1 MB या 2 MB में कन्वर्ट करता। तो ये पावर है पावर बीआई की, कि इतना बड़ा डेटा नहीं, उसको डेटा को अंदर ही अंदर वो स्क्वीज कर देता है, कम कर देता है डेटा को। तो यहाँ पे दिख रहा है वो डेटा डिफरेंस, लेकिन ये छोटी फाइल है तो ज्यादा नहीं दिख रहा। अगर बड़ी फाइल होती तो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस दिखता आपको, ठीक है। तो एक बेनिफिट ये भी है। तो इससे फायदा क्या होता है, वो जो एक्सेल में अगर आप 5 MB से ऊपर डेटा ले आओ ना टीम, तो एक्सेल की हालत खराब हो जाती है ना।
अब देखा है ना आपने, अगर एक्सेल में अगर कुछ अच्छा हैवी डेटा आ गया तो एक्सेल की हालत खराब हो जाएगी। करेक्ट, सिस्टम हैंग हो जाता है। सिस्टम हैंग हो हैंग जाता हो है। जाता है पूरा एक्सेल। तो वो चीजें यहाँ पे कंट्रोल में रहती है, ठीक है। तो आप अच्छा खासा डेटा आप यहाँ पे ला सकते हो। और विजुअलाइजेशंस, तो एक्सेल से अच्छे अच्छे विजुअल्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। आपको कोई विजुअल्स बाहर से लाना है तो बाहर से भी ला सकते हो। ये इंटरेक्टिव होता है, आपस में बात करता है। जैसे आपने देखा था, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो सब कुछ आपस में हिलना स्टार्ट हो गया, देखो। तो ये इंटरेक्शंस, ये एक अच्छा होता है। तो तीसरा, यहाँ पे टाइम इंटेलिजेंस और ड्रिल थ्रू। यार आप देख रहे हो ड्रिल थ्रू मतलब, यार ये तो दिखा दिया एक्सेसरीज, लेकिन एक्सेसरीज में 50 एक्सेसरीज और है, वो दिखाओ वो कहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके ना वो 50 एक्सेसरीज भी देख सकते हो। तो आपको कुछ ड्रिल थ्रू करना पड़ता है, ड्रिल थ्रू बनाना पड़ता है, ठीक है। हम बनाएंगे वो सारी चीजें। सॉरी। कुछ अच्छे अच्छे टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन है इसमें, कि आपको सपोज अभी जैन का डेटा है, आपको पिछले साल जैन का क्या था डेटा, पिछले महीने जैन का क्या डेटा था, और पिछले क्वार्टर जैन का क्या डेटा था। तो अच्छे अच्छे टाइम इंटेलिजेंस चीजें आप सीखोगे यहाँ पे, उसको कहते हैं टाइम इंटेलिजेंस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, काफी अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे तभी आप काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसके जो डैशबोर्ड है टीम, वो रियल टाइम होते हैं, रियल टाइम। यानी पीछे डेटा हटा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल रिफ्रेश लगा सकते हो, यानी टाइम टू टाइम वो रिफ्रेश होगा। तो पावर बीआई प्रो लाइसेंस में दिन में 8 बार आप वो रिफ्रेश कर सकते हो। प्रीमियम लाइसेंस में कुछ 24 टाइम्स या 48 टाइम्स रिफ्रेश होता है। तो ऑटोमेटिक रियल टाइम वो रिफ्रेश होता है। कम कंपनीज में भी होता है ना टीम, दिन में डेटाबेस 1-2 बार रिफ्रेश होता है, पता है आपको। आपकी कंपनी में डेटा हर दिन कुछ ना कुछ Yes, डेटा sir. रिफ्रेश होता है ना, वो डाउन टाइम होता है 15 मिनट का या 1 घंटे का। तो उस टाइम पे पूरी कंपनी में वो डेटाबेस रिफ्रेश हो रहा होता है। तो उस रिफ्रेश के आसपास आप अपना शेड्यूल रिफ्रेश लगा दो, वो एक बार रिफ्रेश हो गया, उसके बाद आप रिफ्रेश लगा दो, ऑटोमेटिक लाइफ टाइम डेटा रहेगा। अदरवाइज रिफ्रेश करने का पावर तो आपके पास है ही, जब भी आप क्लिक करोगे रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, लेकिन आप हो नहीं, आप सिस्टम में हो नहीं। आप चाहते हो कि दिन में इस टाइम पे रिफ्रेश हो जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप नहीं बैठे रिफ्रेश करने के लिए। तो आराम से रियल टाइम डैशबोर्ड्स रहेंगे वो। और एक्सेस एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा, यहाँ पे जैसा कि आपने सुचिता ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं कनाडा का डेटा सिर्फ कनाडा के मैनेजर्स को दिखाना चाहती हूँ, तो वो सिक्योरिटी भी हम सीखेंगे। उनको क्या एक्सेस देना है वो मेरे हाथ में है, मैं कौन सा एक्सेस उनको देना चाहता हूँ। तो वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छे अच्छे डैक्स हम सीखने वाले हैं, कैलकुलेट, स्विच, काउंटरोज, तो इतने सारे टीम। सेलेक्टेड मेजर, टाइम इंटेलिजेंस के कुछ अच्छे अच्छे डैक्स, यानी प्रीवियस मंथ क्या है, सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारे हम कुछ अच्छे अच्छे डैक्स सीखने वाले हैं। और ये डैक्स सिंपल नहीं, विद द पावर ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम सीखने वाले हैं, ताकि आपको बहुत इजी हो जाए आपकी लाइफ। आपको वेरिएबल्स आते हैं ना, तो वेरिएबल्स के थ्रू आप एक कैलकुलेशन हो गया, वही कैलकुलेशन दूसरी जगह लगने वाला है, तीसरी जगह लगने वाला है, तो इस तरह से वेरिएबल से घूमते हुए आओगे आप, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं टीम, यहाँ पे हम लोग। तो टीम यहाँ पे अपने कोर्स में कुछ हम अच्छे खासे 2 से ढाई महीने में कुछ 120 एग्जाम्पल्स कवर करते हुए नजर आएंगे आपके सामने, और कुछ 45 एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और उसके साथ ही मैं आपको ना, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस होने के साथ ही मैं आपको एक एक्सेल फाइल भी भेजूंगा जिसमें कुछ 100 एग्जाम्पल्स रहेंगे, तो वो रेफर करके आप एग्जाम पे भी बैठ सकते हो। तो वो पैटर्न आपको पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। तो आपको हेल्प मिलेगी अच्छी खासी। अब यहाँ पे टीम एक तो डेस्कटॉप आपने सीख लिया, अब सर्विसेज भी सीखनी है ना आपको, कि डैशबोर्ड कैसे पब्लिश करना है, वर्क स्पेस कैसे क्रिएट करना है, यानी फोल्डर्स कैसे क्रिएट करना है, वहां पे किस तरह की सिक्योरिटी देनी है, गेटवे क्या होता है ना। गेटवे मतलब एक ऐसा चीज कि आपके लोकल कनेक्शन, लोकल डेटाबेस को, आपके जो सिस्टम में डेटाबेस है उसको रिपोर्ट से कनेक्शन करने के लिए गेटवे होता है। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, शेड्यूल रिफ्रेश, ये सारी फलाना डिगाना चीजें आप सीखने वाले हो टीम आप, ठीक है। इन शॉर्ट आपको 2-2.5 महीने में आप एक्सपर्ट होने वाले पावर बीआई की, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। आपके एंड पे प्रैक्टिस, अब वो डेली है तो क्लास में तो हो ही रही है प्रैक्टिस, घर पे भी धमाकेदार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जाके आप अच्छा कर सकते हो। क्लियर। अब टीम ये हमारा जो पावर बीआई का कोर्स है 2 से ढाई महीने, 2 महीने नहीं, 2 महीने 15 दिन चलने वाला है टीम, 2 महीने 15 दिन। और ये कोर्स हमारा स्टार्ट होगा 11 नवंबर नहीं टीम, ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, स्टार्ट नहीं करेंगे हम इसको, हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे 16 तारीख को, ठीक है। 16th को हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ डेट,
एक काम करता हूँ, एक सेकेंड ना, मैं देखता हूँ, एक सेकेंड देना मुझे। क्या करें टीम, 15 से स्टार्ट कर दे इस कोर्स को, 15 से? Yes, 15 is good. 15 से Yes. 15, तो 15 दिन ये लग जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं टीम, हम ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं 15 तारीख से। नहीं 15, एक काम करते हैं ना, 15 तारीख को कुछ प्रॉब्लम है। टीम एक काम करते हैं ना, सॉरी, ये काम ये कोर्स ना हम एक काम करते हैं, 16 से स्टार्ट करते हैं, 16, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम रहेगा, 16 से हम ये कोर्स स्टार्ट करने वाले टीम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये जो कोर्स होगा 16 नवंबर से स्टार्ट होगा। ये होने वाला है मंडे टू फ्राइडे, लगातार कोर्स चलेगा ये। 8 to 9:30 इसका टाइम होगा। होपफुली ये टाइम सभी के लिए कन्वीनियंट है, 8 to 9:30। सर इसमें चेंज हो सकता है क्या टाइम में? टाइम तो फिक्स रहने वाला है, आपको 8 to 9:30 रहने वाला है। वही मैं, मेरे ख्याल से सभी कन्वीनियंट है क्या, 8 to 9:30 सुबह सुबह को आपको सीख लोगे आप? Yes, sir. It's fine. यस सर, यस सर। अच्छा रहेगा ना, सुबह सुबह 8 to 9:30 लॉग इन करो और सीखो। और फिर अगर किसी को नहीं लग रहा कन्वीनियंट, तो टीम हमारा वीकेंड का भी कोर्स आएगा, जो कि शब्बीर सर लेंगे, वो नवंबर में आएगा, नवंबर में। तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। तो वो वीकेंड का कोर्स जो होगा वो थोड़ा लंबा रहता है, 5 महीने का कोर्स चलता है वो, ठीक है। और ये लगातार होने की वजह से जल्दी होता है ये कोर्स। तो इसका जो कोर्स रहेगा वो 2.5 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। और टीम इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 16,000 रुपए, ठीक है। जिसको आपने अगर 15th में, अच्छा खासा टाइम दे रहा हूं आपको, 15th, क्योंकि 15 नवंबर, क्योंकि 16 नवंबर से हमारी क्लास स्टार्ट है, 15 नवंबर तक अगर आपने फुल फीस पे कर दी 16,000, तो आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज अगर 15 नवंबर तक आपने पार्शियल पेमेंट की, तो आपको 8,000 और 8,000 पे करना पड़ेगा, जो भी डेमो में बैठे हैं। क्लियर है टीम, ये फीस का क्लियर है सब कुछ? 16,000, Yes. 8,000 प्लस 8,000 इसकी फीस रहने वाली है, ठीक है टीम। ये हमारे वेरियस पेमेंट करने के मोड्स हैं, तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मैं आपको भेजने के भी कॉन्टैक्ट्स देने वाला हूँ। ये स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है आपको किसी को? ठीक है, बाकी सबके पास तो होंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एएफसीकेएस के स्टूडेंट है। मेरे ख्याल से सुचिता नहीं है यहाँ पे, बाकी तो लगभग एएफसीकेएस के स्टूडेंट है यहाँ पे, Yes, sir. है ना। चलो, तो अलग अलग कोर्सेज किए उन्होंने, बाकी ने तो चलो। तो टीम में हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लो। ये मेरे दोनों नंबर है व्हाट्सएप का, ये वाला आप नोट कर लो, आपको काम आएगा ये नंबर। बाकी तो सबके पास होगा ऑलरेडी ये वाले नंबर्स, क्योंकि आपने पहले कॉन्टैक्ट किया होगा ना रजा सर को। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स, बस यही था टीम डेमो। होपफुली आपको एक इंसाइट मिला होगा पावर बीआई क्या होता है ना, एक अच्छा इंसाइट। और आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि डेमो था, सिर्फ वन साइडेड सेशन था। जब रियल सेशन होगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है टीम, डन, परफेक्ट सभी को। और कोई क्वेश्चंस किसी को? नो सर। तो मैं काम करता हूँ, बस ये ना रिकॉर्डिंग को ना 1 मिनट ऑफ कर देता हूँ पहले, तो हो रही है ना रिकॉर्डिंग? सर अच्छी खासी रिकॉर्डिंग की थी। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है टीम। इस रिकॉर्डिंग को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ना पॉज नहीं करता, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।